तो आज हम कवर करने वाले हैं कैंसर यानी कि कर्क राशि और लियो सिंह राशि, इसको हम कवर करेंगे आज। मैं थोड़ा इस तरह से इसको लूंगा, यहाँ से हम थोड़ा सीखेंगे कि मैं इसमें थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। इस तरीके से लिख के मैं आपको रिप्रेजेंट करूंगा और मुझे लगता है थोड़ा अच्छे से मैं एक्सप्लेन भी कर पाऊंगा। 1 मिनट। ओके, स्क्रीन विजिबल है सभी को? यस प्रभु। यस प्रभु। ओके, तो सबसे पहले हम कैंसर असेंडेंट की बात करते हैं। कैंसर जो राशि है उसका नंबर कौन सा है, बताइए। 4 टू 4 4, बिल्कुल। तो असेंडेंट मतलब यहाँ पर जो फर्स्ट हाउस है, यहाँ कौन सा नंबर होगा? 4 नंबर होगा, है ना? यही मतलब होता है कैंसर असेंडेंट का। यहाँ हमें 4 नंबर मिलेगा। नेक्स्ट हम काउंटिंग चालू कर देंगे। 5 6 7 8 9 10 11 12 और 12 के बाद फिर से 1 2 3। इस तरह से हम कुंडली में देखते हैं, इसी तरह से होता है पैटर्न, है ना? एंटी क्लॉकवाइज हम राशियों के नंबर्स को इंक्रीज करते हैं। इतना सभी को क्लियर है ना? ऐसा हम कैसे लिखते हैं? यस यस। ओके, तो ये कैंसर असेंडेंट की हम बात कर रहे हैं, तो कैंसर असेंडेंट यानी कि 4 नंबर यहाँ पर आ गया। अब 4 नंबर यहाँ पर आ चुका है, तो हम इसको अलग अलग नजरिए से देख सकते हैं। सबसे पहले तो हम क्या देखेंगे? 4 नंबर, इसके लॉर्ड कौन होते हैं? कंट्रोलर? मून। चंद्रमा, है ना? मून। मून इसके कंट्रोलर होते हैं। तो मून का जो स्वभाव है, सिमिलर स्वभाव इन लोगों का भी होता है। मून का स्वभाव क्या होता है? चंद्रमा चंचल बोला जाता है ना? चंद्रमा की स्टोरी यदि आपने सुनी होगी, चंद्रमा चंचल रहता है और लग्जरियस लाइफ जीने का आदी रहता है ना? कंफर्ट चाहता है जिंदगी में। तो इस तरह से इन पर्सन का नेचर भी होता है। और चंद्रमा बचपन को भी रिप्रेजेंट करता है, तो स्पेशली बचपन की यदि बात करें तो बोला जाता है कैंसर असेंडेंट के जो लोग हैं वो चंचल होते हैं बचपन में। अब कौन कितना चंचल है ये डिपेंड किस पे करेगा? चंद्रमा की ताकत पर, चंद्रमा कहाँ पर है ना? बट जो कैंसर असेंडेंट कर्क लग्न वाले लोग हैं, बचपन में वो चंचल होंगे ही होंगे। और हाँ, एक चीज और हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, जो असेंडेंट हम बात कर रहे हैं विदाउट एनी प्लेनेट, तो हम कुंडली क्या है, हम प्रीवियस लाइफ से, पिछले जन्मों में हमने जो कर्म किया उसके अकॉर्डिंग हमें कर्म फल मिलते हैं। तो इस जन्म में हमें, इस टाइम हमें जो जन्म मिला, जन्म होते ही काफी सारे जो कर्म फल हैं, जो कि रिएक्शंस हैं, रिएक्शंस एक नेगेटिव वर्ड नहीं है, पॉजिटिव रिएक्शंस भी होती है, नेगेटिव रिएक्शंस भी होती हैं। तो वो कर्म फल हमारे जिंदगी में जुड़ गया है। और उस कर्म फल में क्या जुड़ा है, ये हम असेंडेंट सीरीज में या असेंडेंट को स्टडी करके हम देख सकते हैं। अलग अलग जो हिस्से हैं, अलग अलग पार्ट ऑफ लाइफ, डिफरेंट डिफरेंट जो घर है, हाउसेस हैं, इसमें अलग अलग राशियां आती हैं, उससे हम देख सकते हैं। तो ये हर किसी से डिफरेंट डिफरेंट कर्मा अटैच्ड है। तो कर्मों को क्या क्या कर्म अटैच्ड है ये हम देखते हैं। तो यहाँ विदाउट एनी प्लैनेट्स हम डिस्कस कर रहे हैं, तो जो भी पॉसिबिलिटीज हैं वो यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। और जो भी हम डिस्कशन करेंगे इसका 100% सही नहीं होगा, बट 70 to 75%, 80% सही रहेगा। अब 100% क्यों नहीं होता? क्योंकि यदि 100% हुआ तो प्लैनेट्स का काम ही क्या रहा, है ना? तो पूरी दुनिया में केवल 12 तरह के लोग हो जाएंगे, है ना? लेकिन 60-70% सही क्यों होता है? और वो जहाँ पर जो कम हो जाता है 30%, 25%, वो क्यों होता है? क्योंकि कर्मा तो ये अटैच्ड है, बट वो कर्मा का लेवल कितना है, उसका इंटेंसिटी कितनी है, तीव्रता कितनी है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके मालिक को देखते हैं, उस प्लेनेट में कौन सा ग्रह है। हो सकता है कहीं निगेटिव हमारा कर्मफल है, लेकिन किसी प्लेनेट की वजह से वो पॉजिटिव हो गया हो। कहीं पॉजिटिव था कर्मफल, किसी प्लेनेट की वजह से निगेटिव हो गया हो। कहीं पॉजिटिव है, हो सकता है प्लेनेट की वजह से और हाईली पॉजिटिव बन गया हो। कुछ निगेटिव है तो हाईली निगेटिव बन गया हो। पर जो बेसिक जो ग्राउंड लेवल है वो अटैच ही रहेगा, है ना? तो बेसिक जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हमें पर्सन की जाननी जरूरी है। तो किसी का भी हम चार्ट रीड करते हैं,
प्लैनेट्स को बाद में देखते हैं, सबसे पहले किसको देखा जाता है? प्लैनेट्स को हटा दो, उसका असेंडेंट क्या है और अलग अलग घरों में कौन सी राशि, इसके अकॉर्डिंग हमें पिक्चर क्लियर होनी चाहिए, तभी हम प्लैनेट्स के बेसिस पर आगे प्रिडिक्शन कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। तो यहाँ 4 नंबर जिसके असेंडेंट में, तो चंद्रमा की तरह नेचर होगा, चंद्रमा की क्वालिटीज होंगी, हमने चंचलता की बात करी। नाउ एक बात और हम कर सकते हैं, चंद्रमा के अलावा हम ऐसा भी बोलेंगे कि ये 4th नंबर जो है एक्चुअल में क्या होता है, वो 4th हाउस होता है, कि 4th हाउस उठ के कहां पर आ गया? लग्न में आ गया। और 4th हाउस क्या होता है? 4th हाउस बताता है Mother. मदर, मदर, तो मदरली फिगर होगा ऐसा पर्सन, मदर की तरह मदर से केयर बहुत करता होगा लोगों इन्फ्लुएंस की। होंगे, ऐसा भी हो सकता है ना। बिल्कुल, मदर से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होंगे, है ना, मदर से इन्फ्लुएंस हो गया, केयर नेचर हो गया, है ना, लोगों की मदद करना चाहेंगे हमेशा, लोगों की टेक केयर करेंगे। तो इस तरह का इनका व्यक्ति का नेचर होगा। जल तत्व की अधिकता होगी, ये वाटर एलिमेंट वाली राशि है, सतोगुण वाली राशि है, तो सतोगुण ज्यादा होगा, मतलब मोड ऑफ गुडनेस ज्यादा होगा ऐसे पर्सन का। हमें देखना पड़ेगा कि लग्न पर कोई नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं है, वो अलग चीज है, पर गुडनेस की प्रॉपर्टी डेफिनेटली रहेगी। किस लेवल तक रहेगी ये हम उस पर, लॉर्ड पर और इसमें कौन से प्लेनेट है उस पर डिपेंड करता है, पर गुडनेस के लोग रहते हैं ऐसे, क्योंकि गुडनेस में रहेगा तभी तो वो केयर कर पाएगा माँ की तरह, है ना। और जल तत्व की राशि है, तो जल तत्व की राशि है इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, इंट्यूशन भी इनका हाई रहता है, लोगों से कनेक्ट कर पाते हैं, ये इनकी अच्छी प्रॉपर्टी होती है। तो ये कैंसर असेंडेंट के लोग हैं, उनके नेचर में, पर्सनैलिटी में ये सब चीजें रिफ्लेक्ट होंगी ही होंगी। और कैंसर असेंडेंट जो चंद्रमा है ये बचपन को भी रिप्रेजेंट करता है, तो हम देख सकते हैं जितने भी कैंसर असेंडेंट के लोग हैं इनकी पूरी लाइफ में कहीं ना कहीं एक बचपन झलकता ही झलकता है, ये अपने बचपने को छोड़ नहीं पाते। बोलते हैं ना, दिल तो बच्चा है जी, इनके दिल में हमेशा एक बच्चे वाली फीलिंग रहती है, बच्चे की तरह चीजों को एंजॉय करते हैं। तो ये फीलिंग इनके अंदर इनेट फीलिंग है जिसको हम हटा नहीं सकते। ओके, तो ये इसके बारे में हमने बात की। अब और पहले की सीरीज में जाना होगा कि बताइए किस फील्ड से रिलेटेड इस पर्सन की जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स आने वाले हैं। बच्चे. 5th हाउस। हाँ, फिफ्थ बच्चे. हाउस, अप्स एंड डाउन्स 5th हाउस से रिलेटेड आने वाले हैं, है ना। 5th हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है? चाइल्ड, स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी में भी स्पेशली हम बोलेंगे जो स्क्रिप्चर्स होते हैं, स्टडी, शास्त्र की स्टडी, मंत्र, Education. मंत्र, स्पिरिचुअल मंत्र वगैरह होते हैं उनको बोलते हैं, प्लस एजुकेशन। और क्या होता है 5th हाउस? इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस। और तो वो एजुकेशन होता है. हाँ, एजुकेशन हमने लिख लिया। Oh, और mantras and all. बॉडी पार्ट्स की बात करें तो स्टोमक। स्टोमक होता है, और Mental consciousness. मेंटल कॉन्शियसनेस, सबकॉन्शियस माइंड ये रहता है, पर वो हम देखते हैं कि उसमें सबकॉन्शियस पार्ट कितना ज्यादा एक्टिव है ये हम यहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि ये हमारे स्किल्स टैलेंट्स का होता है ना, स्किल लव। टैलेंट। लव। लव लाइफ। Blessings का भी होता ब्लेसिंग्स। पूर्व पुण्य भाव। पिछले प्रीवियस लाइफ जन्म की जो के। ब्लेसिंग्स हैं, पुण्य पर, पूर्व पुण्य भाव, पिछले जन्म के जो पुण्य कर्म हमने किए उसके बेसिस पर ये 5th हाउस रहता है ना। तो हमें जो बच्चे मिलते हैं वो भी किसकी वजह से मिलते हैं? हमारे पिछले जन्म में जो पुण्य कर्म थे उसके बेसिस से मिलते हैं। तो एक एक पॉइंट को उठा के थोड़ा सा स्टडी करते हैं। तो जैसे चाइल्ड से रिलेटेड है, तो तो जो कर्क लग्न वाले होते हैं इनको चाइल्ड से रिलेटेड कुछ ना कुछ साइकोलॉजिकल इशू रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि 8 नंबर की राशि साइकोलॉजिकल इशू को रिप्रेजेंट करती है ना। वाटर प्लस फायर हमने बात की थी, मंगल इसके कंट्रोलर हैं, साइकोलॉजिकल इशू रहेंगे। बच्चे जब होंगे या तो इनकी लाइफ में डाउनफॉल आएगा या फिर राइज होगा, ये भी हम बोल सकते हैं। बच्चे के होने से इनकी लाइफ में या तो डाउनफॉल आएगा या फिर एक राइज होगा, बच्चे के आने से ये चेंज होगा, कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आएगा बच्चे के आने से। स्किल्स, इन लोगों के पास ऐसी स्किल्स होती है जो कि लोगों से छुपा के रखते हैं या फिर अपने अंदर झांक के ये बहुत सारी स्किल्स डेवलप भी करते हैं, और स्किल से इनकी लाइफ में काफी ट्रांसफॉर्मेशन आता है ना, ये भी हम बोल सकते हैं। एजुकेशन की बात करें
तो इनकी लाइफ में एजुकेशन में कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर होता है। चेंज मतलब लाइक या तो एजुकेशन में बहुत अच्छे थे पढ़ाई में और बहुत डाउन चले गए, या फिर वीक थे, एवरेज थे और वहां से बहुत अच्छे टॉपर बन गए। तो एजुकेशन लाइफ में इनके में कुछ ना कुछ चेंजेस आएगा, डेफिनेटली आएगा। सेम इंटेलिजेंस लेवल, इंटेलिजेंस लेवल तो वही एजुकेशन से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहले मार्क्स वगैरह क्यों कम आते थे, इंटेलिजेंस लेवल कम था। बाद बाद में इंटेलिजेंस लेवल काफी हाई हो गया। पर यहाँ इंटेलिजेंस में 8 नंबर की राशि है, यानी कि बोल सकते हैं 8th हाउस आ गया। तो 8th हाउस क्या बताता है, रिसर्च, सीक्रेट्स, अकल्ट, मिस्ट्री। मिस्ट्री, तो ये सारी चीजें बताता है ना। तो इसका मतलब इन चीजों में ये अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं क्योंकि इनका इंटेलिजेंस इसमें सपोर्ट करेगा। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं। तो यहाँ एनालिसिस में आपको कुछ तरीके सिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं 100% सिखा पाऊंगा क्योंकि 100% सिखाना इट्स इम्पॉसिबल। अलग अलग लॉजिक से हम देखेंगे तो इनफाइनाइट चीजें हम यहाँ से निकाल सकते हैं किसी भी व्यक्ति के बारे में, विदाउट एनी प्लैनेट्स, है ना। मैं आपको एक विजन दे रहा हूं कैसे हम सोचते हैं, तो आपको खाली बैठना है, कागज पर ऐसे बनाना है। कोई भी असेंडेंट उठाइए, अपना ही उठा लीजिए, अपने फैमिली मेंबर्स का, और सोचिए क्या होगा क्या होगा क्या होगा, ऐसे देखिए। ओके, यहाँ पर एक और स्पेशल बात, ये मंगल की राशि होती है 8 नंबर। मंगल की दूसरी राशि कौन सी है, 1 नंबर। 1 नंबर, और ये कहां पर है, करियर हाउस में। कैरियर में है। तो क्या रिलेशन आप बना सकते हैं, सोचिए। करियर में अप्स एंड डाउन्स। करियर में ये थोड़ा एनर्जेटिक रहेंगे क्योंकि एरीज इज ब्लेजिंग फायर। बिल्कुल, यहाँ से एनर्जेटिक हम बोल सकते हैं, एरीज ब्लेजिंग फायर है। और एम्बिशियस, पैशनेट। बिल्कुल, एम्बिशियस। ये पर्सन एम्बिशियस होगा अपने कैरियर को लेके, कैरियर को लेके, या फिर समाज में मुझे क्या काम करना है, एक्शन करना है, यानी कि जो कर्म करना है मुझे। या पहचान जो होती है व्यक्ति की, क्या होती है, जॉब से, बिजनेस से, अपने कैरियर से होती है। तो अपनी पहचान बनाने के लिए, नेम फेम के लिए पर्सन क्या है, एम्बिशियस है, एनर्जेटिक है, काफी एनर्जेटिक है। और हम क्या बोल सकते हैं, 1 नंबर और क्या बताता है, इंडिविजुअलिटी, कि व्यक्ति की क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, इंडिविजुअलिटी को, कि अस्तित्व। पहचान, Self. अस्तित्व। हाँ, Self. पहचान। इंसान कहाँ से अपनी पहचान बनाना चाहता है, कैरियर से अपनी पहचान बनाना चाहता है। बोलते हैं ना, तुम्हारा अस्तित्व क्या है, क्या पहचान है तुम्हारी, तो वो कैरियर से अपनी पहचान बनाना चाहता है ऐसा पर्सन। इसलिए अपनी पूरी एनर्जी उस डायरेक्शन में वो लगाता है। अच्छा, उसको कैरियर अच्छा करना हो तो क्या करेगा, कैरियर के लिए ये मंगल की राशि है, तो मंगल को ताकतवर बनाना है। तो मंगल को ताकतवर बनाने के लिए हम इसकी हेल्प ले सकते हैं, 5th नंबर की। यदि 5th नंबर वाली चीजें हमने अच्छी करी तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं 10th नंबर भी, 10th हाउस भी वहां से स्ट्रांग होगा बिकॉज ऑफ द मंगल। हाँ, क्योंकि लॉर्ड है ना, इसलिए। हाँ, फिफ्थ कैसे सर? 1 और 8 दोनों को ही कौन कंट्रोल करते हैं, 1 नंबर और ओके एट ओके, नंबर की आई राशि आई थॉट मंगल। फिफ्थ। फिफ्थ राशि, आई थॉट फिफ्थ राशि, हाँ नहीं, सॉरी। 5th राशि नहीं, दोनों में सेम कंट्रोलर की राशि है ना। हम्म। तो एक को अच्छा करेंगे तो दूसरा भी अच्छा हो जाएगा, ओके। इसका है ना। मतलब 5th हाउस स्किल्स का है, तो अगर वो अपने स्किल्स डेवलप करेगा तो ऑटोमेटिकली उसका करियर भी बिल्कुल। अच्छा हो जाएगा। हाँ, जब भी उसको कैरियर में अच्छा करना है तो उसको अपनी क्या करनी चाहिए, स्किल्स डेवलप करनी चाहिए। स्किल्स डेवलप करे, रिसर्च रिसर्च करे, है ना। किसी भी चीज में रिसर्च, स्किल भी क्या होती है, रिसर्च करनी पड़ती है, काफी सारी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तभी स्किल डेवलप होती है। जितना वो स्किल डेवलप करेगा उतना कैरियर अच्छा होगा, है ना। और जितना, एजुकेशन है तो मतलब अगर और थोड़ा पढ़े करियर हाँ में तो। बिल्कुल। तो स्किल डेवलप करने के लिए भी पढ़ना ही पड़ता है। पढ़ना मतलब लाइक कुछ भी सीखना है तो, लाइक फ्लूट, बांसुरी बजाना सीखना है तो उसको भी हम स्टडी बोलेंगे। तो एजुकेशन और लर्निंग दोनों सेम है, जितना वो लर्न करेगा, सीखेगा, उतना ही कैरियर में आगे बढ़ेगा, ऐसा हम बोल सकते हैं। प्लस 1 नंबर की राशि क्या है, मूवेबल राशि बोली जाती हम्म। है ना। और मूवेबल मतलब ऐसे पर्सन के अंदर कैपेबिलिटी है कि वो एक से ज्यादा कैरियर कर सकता है, परस्यू।
एक नंबर की राशि है, एक से ज्यादा क्यों कर सकता है? इसका निगेटिवली हम बोले कि वो एक कैरियर में सेटिस्फाई नहीं रहेगा, एक जगह पूरी एनर्जी लगा देगा, लेकिन एक नंबर के पास क्या पेशेंस है सनी की तरह? नहीं। नहीं, पेशेंस बिल्कुल नहीं है। पेशेंस नहीं है तो आउटपुट आया नहीं आया दूसरे पे दौड़ेगा, दूसरे से थर्ड फोर्थ, इस तरह से वो चेंज करेगा। तो ये नेगेटिव वे ऑफ टॉकिंग हो गई। इसी को पॉजिटिव में बोलेंगे क्या? इसके अंदर कैपेबिलिटी है कि एक साथ चार चीजें कर सकता है। ये कैपेबिलिटी कहां से आई? पहली चीज, उसका एक में ज्यादा देर तक मन नहीं लगेगा, तो इसलिए उसको हमेशा तीन चार चीजें एक साथ करनी चाहिए। छोटे बड़े लेवल पे डिपेंड करेगा, है ना, वो करनी चाहिए। जिससे क्या है, थोड़ा टाइम इसको दिया, फिर इसको इसको अलग अलग चीजों को थोड़ा थोड़ा टाइम देके डेवलप किया, और वो ऐसा कर सकता है। और क्यों करेगा? क्योंकि जब भी हम ऐसे कभी देखते हैं तो असेंडेंट से चेक करना चाहिए कि असेंडेंट उसको सपोर्ट कर रहा है। असेंडेंट क्या है? वाटर एलिमेंट है ना। और असेंडेंट भी क्या है? मूवेबल है ना। तो मूवेबल है मतलब अपने थॉट्स को बहुत ज्यादा चेंज कर सकता है। वाटर एलिमेंट है, एडेप्टिबिलिटी है, जैसे पर्सन के साथ जाएगा वैसा ही बिहेव करने लगेगा वो पर्सन, है ना। इंजीनियर के साथ इंजीनियर जैसा, डॉक्टर के साथ डॉक्टर जैसी बातें करना, साइंटिस्ट का साइंटिस्ट, आर्टिस्ट के साथ आर्टिस्ट की तरह। तो अडेप्टेबिलिटी प्लस मूवेबिलिटी दोनों चीजें हैं। इसका मतलब क्या कर सकता है वो? उसको डेफिनेटली एक से ज्यादा कैरियर परस्यू करने चाहिए, तभी वो सेटिस्फाई महसूस करता है ना। तो इस तरह से हम ये रिलेट कर सकते हैं। फिफ्थ हाउस से कैसे रिलेट किया? क्योंकि यहाँ भी 8 नंबर की राशि है, यहाँ भी मतलब मंगल की राशि है दोनों में, फिफ्थ हाउस और 10th हाउस में। तो किसी भी एक को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब जरा लव लाइफ के बारे में बात करें, तो लव लाइफ से उसको लाइफ में अप्स एंड डाउन आएंगे, साइकोलॉजिकल इशू होंगे। तो इसलिए बोला जाता है कैंसर असेंडेंट वाले लोगों को अपना दिल किसी को तभी देना चाहिए जब वो मंडप में बैठे। उससे पहले किसी को दिल दिया तो वो टूटेगा और साइकोलॉजिकल इशू डेफिनेटली आएंगे, और वो इमोशनल टर्मोइल में काफी ज्यादा परेशान होगा काफी दिन तक, क्योंकि ये कर्मा है उसके साथ अटैच है ना। तो ये हम उस ऐसे देख सकते हैं। जितने भी दुनिया में दिल टूटने वाले रेट है इनके सबसे ज्यादा होंगे ना प्रभु जी। पता नहीं, कभी रिसर्च नहीं किया, पर अच्छा टॉपिक है, रिसर्च कर सकते हैं, है हाँ ना। प्रूव भी कर सकता है एस्ट्रोलॉजिकली। बिल्कुल कर सकते हैं। हम्म, ठीक, ठीक है। हाँ, और एक सेकेंड, थोड़ी मैं सफाई कर दूं यहाँ। ओके, ये फिफ्थ हाउस हमने देखा है, मंगल की राशियों को हमने देख लिया। अब सूर्य पर आते हैं। तो सूर्य यहाँ पर है, कहाँ पर है सूर्य की राशि? 5 नंबर की राशि सूर्य की होती है, सेकंड हाउस में आ गई, यानी कि इसको लेकर हम फिफ्थ हाउस को लेकर कहां पर आ गए? सेकंड हाउस में। तो बताइए क्या हम लॉजिक लगा सकते हैं, सोचिए। मतलब सर इनकी स्पीच पे इनका बहुत कमांड होगा। स्पीच पर कमांड होगा, ओके, बिकॉज ऑफ द सूर्य सन, है ना। हाँ। तो हाँ हमेशा और मतलब बात करेंगे तो मतलब सामने वाले को डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, डोमिनेटिंग स्पीच। डोमिनेटिंग रहेगी लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में रहेगी वो। बिल्कुल, क्योंकि राजा कभी भी फालतू बातें नहीं करेगा, काम की बातें करता है राजा, है ना। डोमिनेटिंग स्पीच रहेगी, और ऐसा भी बोल सकते हैं कि सामने वाला जो पर्सन है, यदि ये पर्सन बोल रहा है कैंसर असेंडेंट वाला, तो सामने जो भी पर्सन सुन रहे हैं वो उसको एज अ अथॉरिटेटिव पर्सन एक्सेप्ट करेंगे, उसकी बात मानेंगे, है ना। खाने क्योंकि में बहुत हाँ बोलिए। खाने में बहुत उसको राजशाही खाना चाहिए वो। बिल्कुल, फूड कैसा चाहिए उसको? लग्जरियस फूड चाहिए, या फिर बोल सकते हैं रॉयल फूड चाहिए। राजभोग की थाली चाहिए कि पूरी मंदिर की? बिल्कुल, रॉयल फूड चाहिए राजा की तरह। सर इनके पास पैसा भी काफी होगा क्योंकि राजा अगर रिप्रेजेंट कर रहा है तो, और फाइनेंस इज सेकंड हाउस। बिल्कुल, फाइनेंस इनका अच्छा हो सकता है ना। वो डिपेंड करेगा सूर्य कितना ताकतवर है ना। फाइनेंस इनका अच्छा होगा डेफिनेटली। और ये भी बोल सकते हैं फिफ्थ हाउस को, यानी कि फिफ्थ नंबर की राशि फिफ्थ हाउस, इसको हम टेम्पल से भी रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब टेम्पल को रिप्रेजेंट करता है।
तो ये पर्सन जितना टेम्पल जाएंगे उतना ज्यादा इनका फाइनेंस ग्रो होगा। ओ जितना टेम्पल जाएंगे उतना फाइनेंस ग्रो होगा, जितना स्किल डेवलप करेंगे। फिफ्थ हाउस क्या होता है? स्किल डेवलपमेंट। फिफ्थ हाउस जितना स्किल डेवलप करेंगे उतना फाइनेंस ग्रो होगा ना। ऐसा भी हम लॉजिक लगा सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? सर ऐसा भी हो सकता है क्या कि इनके पास पैसा आफ्टर बेबीज आए, ऐसा भी हो सकता बिल्कुल, ये चाइल्ड को रिप्रेजेंट करता है ये। है। तो आफ्टर चाइल्ड, है ना, चाइल्ड के बाद इनके पास जो पैसा है वो या तो ऊपर आएगा या नीचे जाएगा, है ना। पैसे से कनेक्शन हुआ यहाँ, है ना। तो जनरली तो ऊपर आएगा यदि सूर्य अच्छा है। हम्म। तो हरे कृष्णा, हाँ मुझे एक चीज समझना था यहाँ पे। हाँ इस बात। हमारा ये फिफ्थ राशि सेकंड हाउस में हाँ। जा रहा है। हम्म तो इसलिए जैसे माता जी ने चाइल्ड का बताया अभी, हम्म तो ये फिफ्थ राशि से सॉरी फिफ्थ हाउस से चाइल्ड रिलेटेड है, इसलिए उन्होंने चाइल्ड से रिलेटेड हाँ कहा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मतलब फिफ्थ हाउस का भी एट्रीब्यूट्स होगा, सेकंड हाउस का भी, दोनों को मिला के हम देखेंगे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जैसे आपने एरीज असेंडेंट का किया होगा ना, तो तरुण कांति प्रभु ने बताया होगा कि वो कालपुरुष कुंडली होती है। नाम प्रभु देते। ने बहुत अच्छे से बताया, मेरा आधे से ज्यादा ऊपर से चला गया है, इसलिए हाँ कोई बात बाकी नहीं, मतलब डिवोटीज को अच्छे से समझ में वो आया। ओरिजिनल कुंडली होती है। जब ओरिजिनल क्या होता है, जब फर्स्ट हाउस में फर्स्ट नंबर हो, सेकंड में 2 नंबर हो, या 3 4, ये ओरिजिनल चीज है। पर बाकी असेंडेंट में क्या होता है, थोड़ा गड़बड़ हो जाती है, चीजें घूम जाती हैं। तो कैंसर असेंडेंट वालों के लिए फिफ्थ हाउस कहां पर आके बैठ गया? सेकंड हाउस में। तो इसलिए हम फिफ्थ हाउस और सेकंड हाउस को रिलेट कर रहे हैं। तो प्रभु, ये सेकंड हाउस तो फैमिली का भी होता है, बिल्कुल। तो सन है अगर, तो फैमिली के प्रति प्रोटेक्टिव होगा, ऐसा कुछ। बिल्कुल, हम ये बोल सकते हैं सन हमें क्या देता है? 5 नंबर की राशि हमें कॉन्फिडेंस देती है। तो इस अच्छा, पर्सन को फैमिली से कॉन्फिडेंस मिलेगा। 5 नंबर की राशि जहां भी होगी उस चीज से रिलेटेड पर्सन को कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो फैमिली से क्या मिलेगा? कॉन्फिडेंस मिलेगा उस पर्सन को। और राजा है फैमिली की तरफ, तो फैमिली के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाएगा अच्छे से, है ना। ऐसा भी हम बोल सकते हैं, फैमिली की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएगा। प्लस फैमिली में 5 नंबर है, और 5 नंबर किसका होता है? सूर्य का। सूर्य की राशि है, सूर्य राजा है। तो इसका मतलब जो फैमिली होगी, फैमिली को लोग एज ए राजा देखते होंगे। राष्ट्रीय फैमिली, रॉयल फैमिली। अब रॉयल फैमिली का मतलब क्या है? एक्चुअल में लीडर की तरह। अब जरूरी नहीं है वो राजा की तरह देख रही है तो वो करोड़पति हो, लखपति हो, बहुत बिलियनर हो, मिलियनर हो, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है मिडिल क्लास पर्सन है, हो सकता है गरीब है, हो सकता है भिखारी भी है। पर वो भिखारियों का भी राजा होगा। मतलब सारे भिखारी उसको लीडर की तरह देखते होंगे, उस पर्सन को, या उसकी फैमिली को। इस तरह का नेचर होगा। मतलब देखने का मतलब लीडर की तरह उस फैमिली को, उनकी बात को सुनते होंगे, समझते होंगे। ऐसा भी हम बोल सकते हैं। क्लियर हुआ ये एट्रीब्यूट 5 राशि सेकंड हाउस में? हाँ मुझे जैसे इनके जैसे राजा है तो इनकी फिर एक्सपेक्टेशंस भी हाई होंगी ना फैमिली से। बिल्कुल। फैमिली से या तो एक्सपेक्टेशन हाई होगी, या फैमिली की इनसे एक्सपेक्टेशन हाई होगी। दोनों में से कुछ एक होगा। और दोनों हुए तो फिर गए काम से। हाँ, तो दोनों में से कुछ एक होगा डेफिनेटली, है ना। दोनों भी हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, तो हम यहाँ पॉसिबिलिटीज की बात कर रहे सर हैं ना। ये टेम्पल फिफ्थ हाउस को रिप्रेजेंट करता है क्या? हाँ, अच्छा। मतलब फिफ्थ और नाइन्थ दोनों को रिप्रेजेंट करता ओके। है ना। और स्पेशली 5 नंबर की राशि वो टेम्पल को रिप्रेजेंट करती है, कि सूर्य की जो जगह, हर किसी की जगह होती है, तो सूर्य का जो प्लेस है वो टेम्पल माना जाता है एस्ट्रोलॉजी में। ओके। नहीं तो आपने ये जो टेम्पल वाली चीज बोली थी, तो ये आपने सूर्य से लिंक करके बोली है या फिर आपने फिफ्थ हाउस है ये? ना, दोनों से। क्योंकि ओके। ओरिजिनल 5 नंबर की राशि फिफ्थ हाउस में आती है, तो इसलिए वो भी टेम्पल से हम रिलेट करते हैं। ओके। ओके। ओके, तो ये अभी हमने सेकंड हाउस के बारे में बात की। थोड़ी सी और सफाई करते हैं हम। ओके, फिर आपने टर्म सुना होगा प्रारब्ध कर्मा। हाँ। ये किस से रिलेटेड है यहाँ पर? फोर्थ से असेंडेंट। नहीं नहीं,
6 नंबर से आपने सुना होगा ना, तरुण कांति प्रभु ने क्लास ली होगी तो। संचित कर्मा किसका होता है? संचित कर्मा, ये सारी चीजें कर्म ही हैं, मतलब संचित कर्मा वगैरह सब है। स्टार्टिंग के लेक्चर में हमने जो संचित कर्मा बात की थी वो एक थोड़े छोटे माइंडसेट के साथ हमने बात की थी, है ना। पर अभी थोड़ा हम बड़े हो गए तो अब ज्यादा चीजें सीख सकते हैं ब्रॉडर माइंडसेट से, कि हर चीज कर्मा है ना। तो किसी एक हाउस से हम पर्टिकुलर डिनोट नहीं कर सकते। पर या प्रभु जी मतलब जैसे आप यहाँ इस हाउस को बोल रहे हैं, सिक्स हम्म, वाले नंबर हाउस को, सिक्स हाउस को या फिर थर्ड हाउस को? 6 नंबर की सिक्स राशि नंबर को जहां ना? जाती है, हाँ, तो 6 नंबर भी हाँ एक्चुअल में है और ये भी एक्चुअल में है। अब ये प्रारब्ध हाँ कर्मा, राइट। प्रारब्ध कर्मा, आप देखिए हर चीज का मैंने एक बार बताया था, कोई भी वर्ड एस्ट्रोलॉजी में बोला जाता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रेफरेंस होता है। तो यहाँ प्रारब्ध कर्मा का रेफरेंस क्या है, कि निगेटिव प्रारब्ध कर्मा, तो वो हम 6th हाउस से देख रहे हैं, है ना। 5th हाउस को भी प्रारब्ध कर्मा बोलते हैं, लेकिन वो कौन सा, पॉजिटिव प्रारब्ध कर्मा। तो 6 नंबर, एक तो 6th हाउस हमने देखा कहाँ पहुंच गया, 3rd हाउस में पहुंच गया, है ना। ये 3rd हाउस में पहुंच गया, तो 6 नंबर 3rd हाउस में, इसलिए यहाँ भी प्रारब्ध कर्मा है उस पर्सन को, और 6th हाउस में भी प्रारब्ध कर्मा रहेगा ही रहेगा। तो दो जगह से हम प्रारब्ध कर्मा, कौन से प्रारब्ध कर्मा, निगेटिव वाले, है ना, ये निगेटिव वाले प्रारब्ध कर्मा है। और 6th हाउस का एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, 6th हाउस के एट्रीब्यूट्स होते हैं लोन, डिजीज, डेप्थ, डिजीज, एनिमी, एनिमीज। प्रभु जी डे डेथ टू डे लाइफ, डेथ नहीं है वो, डेप्थ, कर्जा, अच्छा डेब्ट। हाँ कर्जा, एनिमीज, और और जॉब। जॉब, है ना, या बोल सकते हैं डेली, डेली लाइफ या डेली वर्क। ओके, इतने हम लेते हैं। और हमने देखा ये 6th हाउस कहाँ पहुंच गया, 3rd हाउस में। इसका मतलब उसका जो डेप्थ, कर्जा किससे है इस लाइफ में, किसके प्रति कर्जा चुकाना है उस पर्सन को। सिबलिंग्स, बिल्कुल। यंगर सिबलिंग्स। यंगर, और दोस्त। फ्रेंड्स, बिल्कुल सही। और अगर मिल, सिबलिंग ना हो तो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स तो होंगे ही। मतलब एटलीस्ट एक ना एक फ्रेंड ऐसा होगा जिसके प्रति उनको कुछ ना कुछ कर्जा चुकाना है, लोन चुकाना है। वैसे देखिए असेंडेंट से हम चेक करते हैं, असेंडेंट कैसा है, सबकी मदद करने वाला। तो ये पर्सन का नेचर ही है कि हर दोस्त की, हर फ्रेंड की हेल्प करेगा, है ना, ये सबकी हेल्प करेगा। लेकिन कोई ना कोई एटलीस्ट वन पर्सन ऐसा जरूर होगा जो कि ग्रेटिट्यूड शो नहीं करेगा, और उसकी वजह से इसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, इस पर्सन की लाइफ में। क्यों आएंगी, क्योंकि प्रीवियस लाइफ में उसका कुछ कर्जा बाकी है उस पर्टिकुलर फ्रेंड से, है ना। इसको एक चीज और देख सकते हैं, फ्रेंड यानी कि 3rd हाउस, 3rd हाउस कहाँ चला गया, 12th में, लॉस। लॉस। इसका मतलब फ्रेंड से उसको डेफिनेटली लॉस मिलने ही वाला है, डबल एश्योरेंस हो गया इसके लिए, है ना। तो सिबलिंग से या फिर फ्रेंड से इसको लॉस मिलने ही वाला है जिंदगी में, यहाँ डबल एश्योरेंस के साथ हम बोल सकते हैं। प्लस 3rd हाउस और किसको रिप्रेजेंट करता है, हैंड्स को रिप्रेजेंट करता है ना। 3 नंबर की राशि और 3rd हाउस हैंड्स को भी रिप्रेजेंट करता है, और कॉन्फिडेंस, करेज। कौन, करेज को भी रिप्रेजेंट करता है। और 12th हाउस किसको रिप्रेजेंट करता है, डोनेशन को भी रिप्रेजेंट करता है ना। और 3rd हाउस करेज को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे पर्सन को यदि जिंदगी में करेज चाहिए तो क्या करना चाहिए, अपने हाथों से डोनेशन देना चाहिए। किसको कितना, देना चाहिए प्रभु जी? किसको देना चाहिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। किसको देना चाहिए ये उसके माइंडसेट पर डिपेंड करेगा। वैसे हम जानते हैं डोनेशन किसको देना चाहिए, है ना, ये तो नॉर्मल है। और वैसे यहाँ किसी से भी कनेक्ट, नीडी, किसी भी नीडी को ना। हाँ, कि 2nd हाउस फाइनेंस का होता है, फाइनेंस में 5 नंबर, जिसको अभी हमने टेम्पल से कनेक्ट किया था। तो डोनेशन प्रभु देंगे जी वो कहाँ से देंगे, 2nd हाउस से ही तो देंगे लेकर। तो वो कहाँ देना चाहिए, टेम्पल में देना चाहिए, जिससे डोनेशन 10 गुना होके मिलेगा उसको। प्रभु जी आपने एक बार बताया था कि नीडी में मतलब डिपेंडेंट फैमिली मेंबर भी आते हैं, नीडी लोग में
डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स भी आते हैं? हाँ। ओके सर। हम्म। हाँ, तो ये हमने इसको डिस्कस किया थर्ड हाउस को, और थर्ड हाउस से हम गए थे 12th हाउस में, क्योंकि 3 नंबर की राशि थी वहां पर, ऐसा हम देख सकते हैं। प्लस अब यहाँ पर हाँ, इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं, नीचे 6th हाउस के बारे में। 6th हाउस में कौन से नंबर की राशि है? तो 9 नंबर। एक सेकंड। हाँ, ये तो ये थर्ड हाउस सबकॉन्शियस माइंड को भी समझाता है ना? हाँ बिल्कुल। तो इसका जो डिजीज है ये सब मेंटल ऐसा हो सकता है? बिल्कुल, मेंटल डिजीज भी हो सकते हैं, सबकॉन्शियस प्रॉब्लम भी इनको हो सकती है मेंटल लेवल पर, है ना। तो उसके लिए अब क्या किया जाए? तो वो सॉल्यूशन यहाँ पर क्या है कि पर्सन का सबकॉन्शियस माइंड कहाँ पर है? 12th हाउस में। और 12th हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है? सबकॉन्शियस माइंड कहाँ पर है कि वो अलोन रहना चाहता है, या तो अलोन रहना चाहता है, या अलूफ बोल सकते हैं, दूर रहना चाहता है लोगों से। कई बार जब भी भागना चाहता है। साइकोलॉजिकल इशू रहेगा, टेंशन होगा, वो अकेले में रहना चाहता है। उसको यदि मेडिटेशन करेगा तो क्या होगा? हेल्प मिलेगी सबकॉन्शियस माइंड को क्योर करने में। और उसके दिमाग में डोनेशन करने के लिए हमेशा रहता है कि मुझे डोनेशन करना है। तो इसलिए इस तरह के पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स को हम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकलने में, इस अपने आप को अच्छे से समझ के, है ना। तो एक जो वर्ड आया सबकॉन्शियस, उससे हमने कितनी सारी चीजें निकाल दी। तो ऐसी अलग अलग नजरिए से हम देखेंगे, इसमें बहुत सारे इन्फानाइट चीजें निकल सकती हैं। तो आपको बैठना है, चार्ट लेके बस नंबर लिखने हैं, फिर सोचना है ये उधर चला गया, ये हाउस इधर चला गया, ये राशि इधर आ गई, क्या होगा क्या होगा, ऐसे कनेक्टिविटी आपको जोड़ते जाना है। सर वन थिंग आई जस्ट वांट टू ऐड, हाँ। सर ये जो आपने लव लाइफ का बताया था, हम्म। ये मेरी एक फ्रेंड है। तो ओके। लाइक वो काफी ज्यादा परेशान हो रही है क्योंकि मतलब उसे कोई पसंद है हम्म। एंड ही इज नॉट गिविंग एनी रिस्पॉन्स। हम्म। तो मतलब उसका जो माइंड है वो बहुत ही ज्यादा इतना ज्यादा अटैक हो चुका है उस पे कि हम्म। वो कुछ और नहीं सोचती है, सारे दिन वो यही सोचती है। हम्म। तो वो कहीं भी ग्रो नहीं कर रही, उसके दिमाग में सिर्फ यही चल रहा है। हम्म। तो किस तरह से मतलब मेडिटेशन और ये सब करके इसकी हेल्प कर सकते हैं? उसका चार्ट देखिए, और देखिए 5th हाउस से और दूसरे हाउस से क्या रिलेशन बन रहा है, और कहाँ से हम पॉजिटिविटी बढ़ा सकते हैं उनके लिए, ओके। है ना। पॉजिटिविटी बढ़ाना है तो फोकस होना चाहिए। पॉजिटिविटी कहाँ बढ़ेगी? मेंटल लेवल पर। मेंटल हम्म। लेवल पर एक तो ये 5th हाउस अच्छा हमें करना है, हम्म। प्लस मून को अच्छा करना है, माइंड को रिप्रेजेंट करता है, और असेंडेंट को अच्छा करना है। ओके। तो एक अच्छा, माता जी हो गया, मैं कुछ पूछूं? हाँ हाँ। हाँ। तो वो लास्ट पॉइंट हमने देखा था मेडिटेशन का, तो वो मेडिटेशन कौन से हाउस से आया प्रभु इसमें मेडिटेशन डिस्कशन 12th में? हाउस। 12th हाउस, ओके। है ना। तो 12th। मेरे मेरा ये लिमिटेड चार्ट से अनलिमिटेड आ रहा है, मेरा चार्ट में और जगह नहीं है लिखने का। देखिए, हाँ मैं आपको उसका लॉजिक देता हूँ, इसलिए लॉजिक याद रखना है। 12th हाउस आपने क्या लिखा होगा? लॉस का लिखा होगा, जी बिल्कुल, लॉस है लिखा ना। है, अब लॉस टेंशन मतलब क्या लिखा होता है। है? लॉस अच्छा, मतलब क्या होता है? किस तरह का लॉस? किसी भी किस? चीज का लॉस। किसी भी चीज का। हाँ, तो मनी का लॉस टेंशन होता है, का या हाँ, डिजीज का लॉस भी लॉस होता है, फिर ईगो ईगो का का लॉस। लॉस भी हो तो सकता है, ईगो का बिल्कुल। लॉस कब होता है? जब हम मेडिटेशन जब करते हैं। मेडिटेशन करते हैं, इसलिए ये ओके। मेडिटेशन यहाँ से आया। डीपर लेवल ऑफ थिंकिंग है bro। हाँ ठीक है सर, बिल्कुल, थैंक यू। हमारे थिंकिंग को धीरे धीरे बढ़ाते जाना है, एकदम से नहीं होगा, धीरे धीरे होगा जब हम सोचेंगे ना अकेले में बैठ के। तो यहाँ से आपके लिए ना थॉट प्रोसेस काफी चालू हुई है असेंडेंट सीरीज की। अभी तक तो क्या था, बस सुन लिया, हो गया, ज्यादा खुद से एनालिसिस नहीं करते थे हम। पर अभी चार्ट उठाना है, किसी का भी उठाओ, आप अपना उठाओ सबसे पहले, और उसी में लिंक बनाते जाइए बनाते जाइए। जब आप देखेंगे कि अपने आप को हम रिलेट कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं अपने आप को, तो बहुत अच्छा लगेगा। बहुत सारे हमारी लाइफ के जो क्वेश्चंस हैं, परेशानियां हैं, उनसे निकलने के सॉल्यूशन यहीं से मिलेंगे, विदाउट एनी प्लेनेट, जब हम खुद से सोचेंगे। तो मुझे ये प्रोसेस जैसे आप समझा रहे हैं, ये थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, मतलब थैंक हम्म। यू सो मच, ये मुझे अच्छा लग हम्म। रहा है। बस ऐसे ही आप थोड़ा अकेले में और लेके बैठिए, है ना, और सोचिए अपने चार्ट के बारे में। हाँ, सीमा माता जी, आपका क्वेश्चन। प्रभु जी, जैसे आप ये 4 नंबर लगन जो आप समझा रहे हैं, हम्म। मैं मतलब किसी को जानती हूँ पर्सनली जिनका ओके। 4 नंबर लगन है, बट
काफी चीजें मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैच नहीं कर रहा, तो इसमें कहीं हम्म मतलब वो प्लैनेट्स का भी देखना पड़ेगा ना हमें। तो आप ना वो नोट करके रखिए कौन कौन सी चीजें मैच नहीं कर रही हैं, है ना। जैसे आपने वो 5 नंबर वाला सेकंड वाला जो बताया वो मैच हाँ, नहीं किया। सेकंड तो नंबर का 4 नंबर कौन सा वाला। जो लगा, जो आपने बोला कि मतलब उन्हें फूड में मतलब रॉयल फूड पसंद होगा, ओके, ये सारी चीजें आपने जो बोला, समझ गया, हाँ। तो वो चीज है नहीं उसमें। हम्म और दूसरा जो आपने 5th हाउस से रिलेटेड बताया कि मतलब इन्हें अपना दिल मंडप में ही देना चाहिए, हम्म तो उस पर्सन की मतलब अरेंज मैरिज हो चुकी है एंड डिवोर्स भी हो चुका है, हम्म तो मतलब वो सारी नहीं, तो यहाँ चीजें मतलब। अरेंज मैरिज और डिवोर्स ये तो अलग चीज है, तो 7th हाउस से देखते हैं ना हम। हाँ नहीं मतलब आपने बोला ना कि उनको अपना दिल मंडप में ही देना चाहिए, वो तो मतलब इसलिए बोला था शादी कि तो कर ली शादी है, से, फिर शादी के बाद फिर और ज्यादा टेंशन हो गया उनके लाइफ में। हाँ, पर यहाँ पर हमारा, ये मेरा जो कहने का मतलब था वो इतना लिमिटेड था। शादी से पहले यदि वो किसी लव लाइफ में रहते हैं, किसी को प्यार करते हैं, तो वहां से उसको प्रॉब्लम मिलेगी, साइकोलॉजिकल इशू मिलेंगे। पर इसका हम्म, मतलब ये नहीं कि शादी में ही दिल दिया तो उसके बाद नहीं मिलेंगे। वो अच्छा। चीज हम टेंथ नहीं हाउस से मतलब, देखेंगे। मतलब क्या ऐसे पर्सन को सिर्फ अरेंज मैरिज में ही जाना चाहिए, लव मैरिज नहीं कर सकते? हाँ, ऐसे पर्सन मोस्टली अरेंज मैरिज में ही जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए, इमोशनल है तो सामने वाला पर्सन ना उनका बेनिफिट उठाता है ना। बट 5th हाउस पे यदि बहुत अच्छा पॉजिटिव एस्पेक्ट आ गया, 5th हाउस का जो लॉर्ड है मंगल, वो बहुत ही अच्छे से पॉजिटिवली सिचुएटेड हो गया, देन लव मैरिज कर सकते हैं, है ना। पॉजिटिविटी यदि आ गई, लाइक पॉजिटिविटी मतलब यहाँ पर शुक्र आ गए, शुक्र बहुत अच्छे रहते हैं, है ना, पॉजिटिव प्लेनेट है। मतलब बेसिकली में 5th हाउस में कौन सा प्लैनेट है और 5th हाउस का लॉर्ड कहाँ बैठा है, उस हिसाब हाँ, से हमें देखना है कि लव बिल्कुल, मैरिज हो सकती है नहीं हो हाँ, सकती। है ना। और जैसे आपने बताया 3rd हाउस का भी, लॉस ऑफ सिबलिंग्स का, तो ये सिबलिंग्स में एल्डर सिबलिंग्स भी आएंगे क्या? नहीं नहीं, यंगर, 3 यंगर है ना। क्योंकि उनके उनका एक बड़ा भाई था मतलब जिनकी अर्ली हम्म डेथ हो गई, तो मतलब हम्म वही समझने की कोशिश करी, जो आपने बोला लॉस ऑफ सिबलिंग्स, तो ये हम्म नहीं, वो एल्डर भी हो उस सकते पर हैं। अभी आएंगे। वो 11th हाउस से होता है ना, एल्डर सिबलिंग यहाँ, और देखिए हाँ। 11 नंबर यहाँ 8th हाउस में, हम्म, यहाँ से एनालिसिस करेंगे। तो 11th हाउस कहाँ गया, डेथ के हाउस में, 8th हाउस में, ओके। है ना। तो हम यहाँ से भी एनालिसिस में बोल सकते हैं कि यंगर ब्रदर, या तो, या ब्रदर नहीं, यंगर ब्रदर सिस्टर जो भी सिबलिंग है, या तो उनसे काफी नुकसान होने वाला है यहाँ पर, या 2 नंबर है फाइनेंशियली देखें तो प्रॉफिट भी होने वाला है, 11 नंबर से हम देखें, या वो होंगे ही नहीं, या डेथ हो जाएगी। इस तरह के चांसेस हैं। पर कितना चांस है ये फ्रुक्टिफाई होगा कि नहीं, तो प्लैनेट से हम देखेंगे, यदि वो नेगेटिव एस्पेक्ट है यहाँ 11th हाउस पे या 11th के लॉर्ड पर, तो फिर वो डेफिनेटली होगा। क्योंकि एक 8th हाउस सडननेस का भी हाउस है, एक्सीडेंट्स का हाँ भी हाउस है, और हाँ, उनके भाई भाई की डेथ एक्सीडेंट की वजह से हुई। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी बन रही है एल्डर ब्रदर की, है ना, विदाउट प्लैनेट्स हम देख रहे हैं तो इसकी वजह से, 3 की वजह से नहीं है वो, हम्म। है ना, वो 11 की वजह से और है। आपने 11th हाउस और 8th हाउस को यहाँ पे जोड़ा है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि 11th हाउस 8th में आ गया ना। तो आपको जब भी मिसमैच लग रहा है उसको आप लिख के रखिए एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट, है ना। फिर उनकी जो कुंडली को हम डिस्कस करेंगे जब ये चार्ट पूरा हट जाए, मतलब कंप्लीट हो जाएंगे ना सारे असेंडेंट सीरीज, फिर हम देखेंगे कहाँ पर हम गलत साबित हुए, है ना, आखिर हम्म। क्या क्या इन्फ्लुएंस था, ऐसा क्यों हुआ, कि तभी तो हम सीख पाएंगे अच्छे से। नहीं क्योंकि हम सिर्फ तो लगन से मतलब सिर्फ हम राशि राशि पढ़ रहे हैं ना, फिर प्लैनेट्स पे भी तो इफेक्ट आएंगे ही। हाँ, तो वही मैंने कहा ना, ये हम ओवरऑल कर्मा जो अटैच्ड है इस जीवन में, वो देखना है कैंसर पर्सन से। लेकिन ऐसा नहीं कि 100% सभी में अप्लाई होगा, नहीं तो प्लैनेट्स का कोई रोल नहीं होता। प्लैनेट्स का रोल केवल कितना है, इन कर्मों को यदि ज्यादा नेगेटिव है तो फेवरेबल बनाना, ये कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग, कर्मों के अकॉर्डिंग। फेवरेबल है, किसी का नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव बनाना, या नेगेटिव है तो और नेगेटिव बनाना, फेवरेबल है तो और ज्यादा फेवरेबल बनाना। मतलब इस तरह का फ्लेवर प्लैनेट्स डालते हैं, हम्म। है ना। लेकिन कर्म अटैच किससे हो जाते हैं, असेंडेंट से ही अटैच हो जाते हैं कर्म। अच्छा। इसलिए हम विदाउट एनी प्लैनेट्स पढ़ रहे हैं कि एक बार बेसिक चीजें याद हो जाए। इट्स लाइक जैसे कि ABCD हम याद करते हैं इंग्लिश में, हम्म। तभी हम वर्ड्स बनाना सीखते हैं। लेकिन और वर्ड्स किससे मिलकर बनते हैं, वो ABCD, यदि किसी को ABCD नहीं आती तो वर्ड नहीं बना सकता। तो यहाँ कोई प्रिडिक्शन करना है किसी व्यक्ति के बारे में और ज्यादा डिटेल में जानना है, तो वो
वर्ड्स बनाने की तरह हो गया, प्लैनेट्स उसमें आ जाएंगे, लेकिन उसके लिए हमें ABCD आना चाहिए, ये असेंडेंट अच्छे से हमें समझ में आना चाहिए। लाइक केवल हमने जी। देखा कैंसर असेंडेंट है, लियो असेंडेंट, स्कॉर्पियो असेंडेंट, तो दिमाग में पिक्चर फिक्स है, इसके साथ ऐसा ऐसा होगा जिंदगी में। हम्म, ओके ठीक है। ओके। तो अब इसकी बात की थी, तो चलो इसकी बात करते हैं। 11th हाउस एक तो एल्डर सिबलिंग की बात करता है, उसके बारे में हमने बात की अभी, प्लस हमारे गेन्स के बारे में बात करता है ना। हमारी लाइफ का जो गेन्स होता है, सैलरी होती है, इस बारे में बात करता है, मतलब कैरियर से हमें जो भी मिलेगा वो 11th हाउस बताता है, यस। कैरियर की जो संपत्ति है। तो ये 8th हाउस में आ गया। 8th हाउस क्या होता है? डेथ का हाउस होता है, ट्रांसफॉर्मेशन, सडन अप्स एंड डाउन्स। तो इसके कैरियर में कैरियर मतलब कैरियर से जो गेन मिल रहा है, उस गेन में डेफिनेटली सडन अप्स एंड डाउन्स होंगे ही होंगे। और जनरली ऐसा देखा गया, कैंसर असेंडेंट जो पीपल होते हैं उनकी लाइफ में एक पीरियड ऐसा डेफिनेटली आता है जब उनकी लाइफ में क्या कैरियर से जो गेन होता है वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। मतलब लाखों रुपए कमा रहे होंगे, उसके कंपेयर में वो एकदम बेरोजगार हो जाते हैं, बिल्कुल बहुत कम कमाने लग जाते हैं। और कुछ समय बाद ये जो शनि की राशि है तो वो धीरे चलते हैं, थोड़े कुछ समय बाद क्या होगा, 2-3 साल बाद या 4 साल बाद, डिपेंड करेगा टाइम पीरियड, वो फिर से एकदम टाइम चेंज होगा और उनका गेन है क्या हो जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा। एकदम बेरोजगार से, बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस से फिर से लाखों कमाने लग जाएंगे। ये इनके साथ गेन अटैच्ड है, ये कर्म। तो किसी भी कैंसर असेंडेंट वाले को आप देखो जो 50-60 ईयर्स अपनी लाइफ जी चुके हैं, उनसे आप इस चीज को कंफर्म करना। ओके। और हाँ, गेन्स किससे मिलेगा इनको? सेकंड हाउस और सेकंड नंबर की राशि। सेकंड नंबर की राशि क्या बताती है? फैमिली। फाइन फैमिली आर्ट। बताती है, फाइन आर्ट्स। और सेकंड हाउस को लेकर आएंगे तो हम ये भी बोल सकते हैं स्पीच, है ना। पैसा। स्पीच से, बोलने से इनको गेन होगा, ये भी हम बोल सकते हैं। तो इस तरह फूड से प्रोडक्ट, फूड प्रोडक्ट। हाँ, फूड प्रोडक्ट्स बिल्कुल। मनी। फाइनेंस से फाइनेंस गेन यानी कि होगा। फाइनेंस यानी कि बैंक भी बोल सकते हैं हम, है ना। फेस भी बोल सकते हैं, इतना सब हम बोल सकते हैं इनके लिए। फेस से कैसे गेन होगा मतलब? फेस से यानी ब्यूटी। कि मतलब ब्यूटी फेस, पार्लर। हाँ बिल्कुल, ब्यूटी पार्लर बोल सकते हैं हम, है ना। अगर और मेल है तो? मेल है तो जैसे सोशल मीडिया पे कई लोग फेमस होते हैं, तो अच्छा। सोशल मीडिया फेमस होने का तरीका क्या है? स्पीच एंड फेस, ना। मतलब यही। सिंगिंग वगैरह ये सब? हाँ, सिंगिंग वगैरह भी कर सकते हैं, स्पीच दे सकते हैं, क्योंकि स्पीच डोमिनेटिंग है इनकी, है ना। बीनस यदि सेकंड हाउस में आ गया तो फिर सिंगिंग भी अच्छी हो जाएगी, या थर्ड हाउस में आ गया, वो भी कर सकते हैं। लेकिन प्रभु जी उसके लिए मतलब स्पीच से रिलेटेड तो बुध पे डिपेंड करेगा ना। बुध बुध पर, अगर अच्छा है तो। हाँ, तो बुध को भी हमें देखना पड़ेगा। लाइक थर्ड थर्ड हाउस ये कम्युनिकेशन का होता है। एक्चुअली हम सिंगल फैक्टर नहीं देखते। यदि हमने देखा कि स्पीच से गेन होगा कि नहीं होगा, हमने फ्रूट प्रोडक्ट भी बोला, स्पीच भी बोला, बैंक भी बोला, फेस भी बोला, इतनी सारी पॉसिबिलिटियां, इसको वेरीफाई कैसे करेंगे? तो अलग अलग उसके लिए क्या है, स्टेप्स है। स्पीच के लिए क्या होगा? एक तो उसकी देखो बोली कैसी है, प्लस वो कैसे शब्द बोलता है, कम्युनिकेशन स्किल कैसी है। तो सेकंड हाउस और थर्ड हाउस यहाँ पर रोल आ गया इनका, है ना। ये रोल आ गया। अब फ्रूट प्रोडक्ट से यदि बात करना है, अच्छा हाँ, एक सेकेंड, स्पीच में सेकंड हाउस थर्ड हाउस आ गया, प्लस उसके कारक कौन है? मरकरी। मरकरी को भी देखना पड़ेगा। तो इतने सारों को एनालाइज करके तब हम फाइनल आउटपुट बोल सकते हैं। फूड प्रोडक्ट के लिए क्या करना पड़ेगा? सेकंड हाउस हो गया, सेकंड हाउस एनालिसिस करेंगे, सेकंड हाउस का लॉर्ड एनालिसिस करेंगे, प्लस मून एनालिसिस करेंगे, मून फूड को रिप्रेजेंट करता है, प्लस बीनस, बीनस भी फूड को रिप्रेजेंट करता है, ग्रेन्स को। तो इन दोनों को भी एनालिसिस करना पड़ेगा। अब बैंक है तो बैंक के लिए क्या होगा? सेकंड हाउस फाइनेंस हो गया, इसको एनालिसिस करना है, प्लस सेकंड हाउस के लॉर्ड को एनालिसिस करना है, प्लस जुपिटर। जुपिटर बैंक को रिप्रेजेंट करता है, फाइनेंस को। तो ये अलग अलग स्टेजेस पे हमें वेरीफाई करना है। बैंक तो इनकी जुपिटर करता है ना? हाँ जुपिटर, इसमें बैंक के साथ जुपिटर लिखा। तो ये अलग अलग स्टेजेस पे हमें इनको वेरीफाई करना है। तो वेरिफिकेशन प्रोसेस भी हम सीखेंगे। अभी हम क्या सीख रहे हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, और इसको अपनी लाइफ में और अपने आसपास की लाइफ में
देखना है कि ऐसे असेंडेंट के पीपल में क्या है पॉसिबिलिटी हमें दिख रही है। अब मैरिज पर आ जाते हैं। जैसे 7 नंबर, 7 नंबर क्या होता है? प्रभु जी, हाँ, यस। ये 11th हाउस से रिलेटेड, मतलब इनकी मतलब डिजायर्स भी ऐसे होंगे ना कि ये लग्जरी से रहे। हाँ बिल्कुल, प्रभु जी फाइनेंशियल हिडन स्टेबिलिटी डिजायर चाहेंगे। भी रहेगी फिर, हाँ हिडन डिजायर्स भी बहुत रहेंगी। बिल्कुल, हिडन डिजायर्स भी रहेंगी, है ना। रिसर्च करना चाहेंगे, अकल्स में जाना चाहेंगे, इस तरह की डिजायर भी रहेगी। प्लस इनकी ऐसी डिजायर होंगी कि ऐसी चीजों को के बारे में रिसर्च करना, जानना, जो नॉर्मल लोग नहीं पहुंचते वहां तक, या नॉर्मल जो समाज है वहां पर उसको कंडेम किया गया है। सर मतलब डेट से भी तंत्र इसको वगैरह ये रिलेट सारी कर चीजें। सकते हैं क्या? मुझे समझ में नहीं आया दो दो बार में। डेथ से भी इसको मतलब कुछ रिलेट कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, डेथ हो गया, या डेथ यानी कि तंत्र मंत्र हो गया, इस तरह की डिजायर भी हो सकती है ना, या प्रभु लाइक जी डेथ के ऐसा ऊपर भी बोल ही सकते हैं, स्टडी करना। हम्म। हाँ ऐसा भी समझ सकते हैं क्या इसको कि इनकी डिजायर्स इनको डेथ तक ले जा सकती है, हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं, इनकी डिजायर्स भी इनको डेथ मतलब तक ले जा इनकी सकती है। डिजायर के कारण ही इनकी डेथ हो जाएगी ऐसा। हाँ, तो यदि अनकंट्रोलेबल डिजायर है इनकी, एडिक्शन है इनको, तो बिल्कुल हम्म, वहां तक डेथ तक ले जा सकती है इनकी डिजायर्स। हाँ तो कुछ एडिक्टिव ऐसा पार्ट भी आया। बोल सकते हैं क्या कि डिजायर का ही डेथ हो गया, मतलब मन में कोई डिजायर ही ना रहे, मतलब क्योंकि 8th हाउस में चला गया डिजायर। हाँ ये भी पॉसिबिलिटी है, पर डिजायर का डेथ कब होगा तो हमें देखना पड़ेगा यदि इंसान बिजी हो गया रिसर्च में। क्योंकि भगवद गीता में बोलते हैं कोई भी इंसान बिना कुछ सोचे रह नहीं सकता, तो कहीं ना कहीं तो एंगेज होना पड़ेगा। तो डिजायर का डेथ मतलब क्या है? एक ही जगह फोकस हो जाना। तो रिसर्च में होगा। अब रिसर्च की वेरिफिकेशन कैसे करेंगे? इससे करेंगे, एक 5th हाउस से, इंटेलिजेंस से, है ना, मरकरी से। मरकरी इंटेलिजेंट देता है, जुपिटर नॉलेज देता है, हायर एजुकेशन देता है। तो इन सबको देख के हम वेरीफाई कर सकते हैं कि वो रिसर्च करेगा या फिर अपनी एडिक्टिव जो हैबिट है उससे अपने आप को नष्ट कर देगा। प्रभु जी, ये- जैसे अगर माता जी ने बोला कि डिजायर की भी डेथ हो सकती है, तो अगर केतु बैठ गया यहाँ पे इस पोजीशन में, तो भी डिजायर की डेथ हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर वो बैठ गया तो ज्यादातर, हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा हम बोलेंगे जब यहाँ केतु यहाँ पर है। ओ हाँ, क्योंकि वहां पे वो हाउस है इसलिए। हाँ बिल्कुल। ओके, तो ये हमने देखा मैरिज लाइफ। यदि हम देखते हैं तो ये पर्सन कैसा है? इमोशनल है, केयरिंग है काफी, है ना। ये पर्सन इमोशनल है, केयरिंग है। और जस्ट अपोजिट यहाँ पर क्या होता है? जीवन साथी का हाउस होता है। तो 10 नंबर की राशि के क्या क्या एस्पेक्ट होते हैं, क्या क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं बताइए। हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग, बिल्कुल सही। और एम्बिशियस। तमोगुणी होते हैं ये लोग। एम्बिशियस, हाँ, थोड़े तमोगुणी गुणी भी हम बोल सकते हैं। थोड़े लेजी भी है, शनि की राशि। लेजी, वो शनि से थोड़ा लेजीनेस आती है, पर ये राशि तो हार्ड वर्किंग दिखाती है। हाँ, पर लेजी इस सेंस में बोल सकते हैं कि दिमाग में बहुत ज्यादा चीजें, थॉट चल रहे हैं, टेंशन है। उस जब टेंशन व्यक्ति को होता है तो एक्शन रुक जाते हैं, है ना। तो यहाँ मतलब दिमाग में 100 चीजें चल रही थी तो वो समझ नहीं पाता कि मैं क्या करूं, क्या पहले तो वो करूँ, रुक हाँ। जाता है। हाँ, तो उस तरीके से हम बोल सकते हैं लेजी। फॉगी ब्रेन टाइप, मतलब ब्रेन हम्म, फॉग। बिल्कुल। ये सर इतने इमोशनल नहीं होंगे क्योंकि ये अर्थ साइन है। हाँ बिल्कुल, स्पाउस के इमोशनल लिए। उतने नहीं होंगे, बल्कि ये क्या होंगे, प्रैक्टिकल ज्यादा होंगे जिंदगी में, हम्म। है ना। सैटर्न की वजह से मेच्योरिटी ज्यादा होगी इनमें। क्योंकि जो ज्यादा इमोशनल होता है वो उतना प्रैक्टिकल नहीं होता, जो ज्यादा इमोशनल होता है उतनी मेच्योरिटी नहीं होती। मेच्योरिटी दुनिया में किसको बोला जाता है? कि सामने वाले से काम कैसे निकलवाना है, सिचुएशन कैसे हैंडल करनी है, प्रेशर कैसे हैंडल करना है। लाइक जब जॉब करते हैं कहीं पर, बहुत ज्यादा प्रेशर है, डेडलाइन दे दिया है, तो वहां पर यदि बहुत ज्यादा इमोशनल पर्सन है तो वो क्या होगा, उसके हाथ पैर ही रुक जाएंगे, कांपने लग जाएंगे, वो काम नहीं कर पाएगा। लेकिन ये लोग प्रेशर में बहुत अच्छा आउटपुट देते हैं, है ना। तो जैसे बोला जाता है ना, शादी हमारी किस पर्सन से होती है? जो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री होता है, हमें कॉम्प्लीमेंट करता है। तो यहाँ यस। देखिए प्रैक्टिकली हम देख सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट हो रहे हैं ऐसे पर्सन। एक इमोशनल साइड ज्यादा है, एक का प्रैक्टिकलिटी ज्यादा। हाँ,
और एक और चीज है जो एस्ट्रोलॉजी में बोली जाती है कि ये हम हैं, ये हमारा पार्टनर है, और हमारी शादी उसी से होती है जिसके प्रति हमारा जो कर्म है सबसे ज्यादा बाकी है प्रीवियस लाइफ में, क्योंकि उसी के साथ हमें 24 घंटे कई सालों तक रहना पड़ता है। तो जिसके प्रति हमारा हैवी कर्मा है उससे हमारी मैरिज होती है। तो उसको हम ऐसा बोल सकते हैं, दुश्मन से होती है ज्यादातर। हम्म। प्रभु जी, तो अगर जिनकी मैरिड लाइफ अच्छी है वो उनकी दोस्त से शादी होती है क्या? हाँ बिल्कुल, उन्होंने पिछले लाइफ में उनके लिए बहुत कुछ हेल्प किया होगा, सपोर्ट किया होगा, उसी से होगी डेफिनेटली। तो फिर प्रभु जी ऐसे लोगों का क्या जिनकी मैरिज में अप्स एंड डाउन्स आते हैं फिर भी उनको पसंद है मैरिज, मतलब वो दोस्त दुश्मन एक हो गया क्या? वो ये किसके प्रति कितना कर्मा है, ऐसा नहीं कि हमेशा नेगेटिव या पॉजिटिव, हमेशा जिंदगी 0 और 1 में नहीं चलती ना, बहुत सारे नंबर्स होते हैं, है ना। कुछ बोलते हैं कभी खुशी कभी गम, तो ये सब जिंदगी में रहते हैं। एक्सेप्टेंस कि जो है एक्सेप्टेंस हमें एक्सेप्ट डेवलप कर करना, लिया। बिल्कुल। एस्ट्रोलॉजी में कहते हैं कि एक्सेप्टेंस इज द ओनली रेमेडी। हाँ, पहले चीजों को एक्सेप्टेंस इज द एक्सेप्ट बिगेस्ट करो। रेमेडी। हम्म। हम्म। और हाँ, अब यहाँ पर हम बोल सकते हैं किसी को सपोज मैरिज लाइफ अच्छी करनी है, तो बताइए क्या करना चाहिए उस पर्सन को। उसको हाँ, डिसिप्लिन रहना अगर 10 नंबर कहाँ से आया? 10th हाउस से आया। हाँ, अगर वो अपने करियर में अच्छा कर रहा होगा तो वो शादी बिल्कुल। में भी हम्म। मतलब पैसा कमाएगा तभी बीवी खुश रहेगी। हाँ, और पैसा वो हो रहे अपने हो मतलब नेम फेम होना चाहिए, और पैसा तो फिर आ ही जाता है। और वो अपने फादर की भी अगर एडवाइस अगर वो गुरु एज अ गुरु लेंगे हम्म। तो भी हो सकता है। बिल्कुल सही बोल सकते हैं। हाँ, इससे रिलेटेड हम यहाँ पर भूल गए थे, 9 नंबर यहाँ पर आया। तो 9 नंबर मतलब 9th हाउस एक्चुअल में यहाँ पर आया। तो 9th नंबर या 9th हाउस क्या बताता है? फादर को बताता है, हम्म और गुरु को बताता है ना, हायर एजुकेशन को बताता है। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि 6th हाउस क्या बताता है? लोन, डेप्थ, मतलब पितृ ऋण फादर है इनके ऊपर। पितृ ऋण, वो पिता एक। और गुरु का ऋण, पिता और हाँ। गुरु का ऋण। हाँ, तो कुछ ना कुछ वो डेप्थ है, कर्जा है गुरु का, पिता का, जो कि इनको इस लाइफ में चुकाना ही है। और प्रभु जी अगर मतलब मान लीजिए कि ऐसे लोग अगर पिता और गुरु को माने ही नहीं तो फिर माने नहीं तो ये हाउस निगेटिव हो जाएगा, और ये हाउस निगेटिव होगा तो क्या क्या नेगेटिव एट्रीब्यूट्स इसके निकलेंगे? डिजीज हो सकते हैं, डिजीज या होंगे उसकी लाइफ में, एनिमीज बहुत ज्यादा हो एनिमीज जाएंगे। बहुत सारे होंगे, लोन उसकी लाइफ में आ जाएगा, कर्जा ज्यादा हो जाएगा। प्रभु जी जैसे सिक्स था, मतलब सिक्स राशि जो है वो थर्ड हाउस में बैठी, तो सिबलिंग को सबकॉन्शियस माइंड में कुछ प्रॉब्लम होगा, हम्म। मतलब हाँ। मतलब उस पर्सन को सबकॉन्शियस माइंड में प्रॉब्लम होगा, सिबलिंग के में हम नहीं बोल सकते, ये ओ, बोल सकते तो सिबलिंग से तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा। पॉइंट फिर से एक बार बताएंगे, मेरा सब ये हो गया। कौन सा ये वाला? जब ये जो अभी डिस्कशन हो रहा हाँ, है। देखिए 9 नंबर की राशि कहाँ पर आ गई? 6th हाउस में आ गई। जी। 6th हाउस के बारे में मैंने 2 पॉइंट लिखे, कौन कौन से? लोन और डेप्थ, कर्जा, है ना, और पैसा लेना। तो ये डेप्थ जो कर्जा है किसके प्रति होगा? पिता के प्रति, गुरु के प्रति। तो कुछ ना कुछ वो अच्छा, कर्जा ये है। नाइन्थ हाउस के हैं, फादर गुरु हायर हाँ एजुकेशन। बिल्कुल, तो इसलिए उनको वो इस लाइफ में चुकाना ही है, ये कर्म अटैच्ड है उनसे। ओके, ये हो गया। अब यदि हम इसकी बात करें, अब 9th हाउस में कौन सी राशि है? 12th। 12th है, तो बताइए क्या होगा? गुरु का लॉस, गुरु फादर का लॉस। गुरु का लॉस, फादर धर्म का का लॉस। लॉस प्रभु जी, धर्म का लॉस। हाँ, धर्म, पर धर्म का लॉस नहीं बोल सकते हैं क्योंकि ये भी तो एक धार्मिक साइन है ना, जुपिटर का, तो वो फैक्टर भी आएगा, है ना। तो धार्मिक लॉस तो नहीं बोल सकते, पर्सन धार्मिक होगा। मतलब वो व्यक्ति धर्म का ये पालन नहीं पर्सन, करेगा, फिर हाँ धार्मिक होगा बोल सकते धर्म हैं का ना। पालन नहीं करेगा ऐसे लग रहा है। धर्म का पालन नहीं करे, अभी हम केवल पिताजी को फोकस करते हैं, चलो पिताजी ओके, कैसे होंगे? तो पिताजी बहुत धार्मिक होंगे।
हाँ, तो पिताजी के लिए पॉसिबिलिटी क्या क्या है? हो सकता है वो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो सकता है लॉस्ट। लॉस्ट मतलब या तो पिताजी हो नहीं, है ना, खो जाएं, या फिर मेंटली डिटैच हो बच्चों से। तो यदि हाईली स्पिरिचुअल है तो मेंटली डिटैच हो ही जाएंगे ऑब्वियसली, है ना। या हाईली स्पिरिचुअल नहीं है फिर भी बच्चों से ज्यादा मतलब नहीं रखते हो, ये भी हो सकता है। प्लस एडिक्शन भी तो हो सकता है उन पिताजी को कुछ ना कुछ, यदि निगेटिव एस्पेक्ट है, क्योंकि 12th नंबर की राशि हमने बात की थी खो जाना। तो इंसान खोता कब है? या तो नशे में होता है, मतलब नशे में जब भी होता है वो नशा या तो मादक पदार्थ का होगा या फिर अध्यात्म का होगा। तो नशा या तो मटेरियल होगा या स्पिरिचुअल होगा। तो या फादर की वजह से कोई इंटरनेशनल ट्रैवल किसी का चांस हो सकता है। ये भी हम बोल सकते हैं, पिताजी बाहर रहते हो या बाहर गए हो। या धर्म के वजह से कोई लॉन्ग ट्रेवल हो सकता है, हाँ, वो बोल सकते हैं कि कोई टूर, इस पर्सन के लिए स्पिरिचुअल बोल टूर। सकते हैं, है ना, पिताजी से रिलेटेड नहीं, इस पर्सन के लिए हाँ, कि पर्सन। ये पर्सन अपने आप को स्पिरिचुअलिटी में कब कनेक्ट कर पाएगा? जब ये अच्छी जगह घूमने जाएगा, स्पिरिचुअल प्लेसेस पर, वहां घूमना इसको काफी पसंद है ना, वहां जाके अच्छे से मेडिटेट कर पाएगा ये पर्सन। और यदि हम 12th हाउस से रिलेट कर दें तो जब भी ये घूमने जाएगा 12th हाउस भी एक्टिवेट होगा, तो वहां इसके बहुत सारे फ्रेंड्स भी बनेंगे, है ना, ऐसा भी हम बोल सकते हैं, वहां जाके फ्रेंड्स बनेंगे। तो इस तरह से अलग अलग एंगल से हम बहुत सारी चीजें निकाल सकते हैं। तो पहले तो मुझे बताइए, प्रोसेस क्लियर हुआ? प्रोसेस कैसे करते हैं? हाँ प्रभु जी। ओके। तो तो पर ये प्रोसेस तो हमें क्लियर हुआ है। हम्म पर जैसे होता है ना कि अभी तो हम लोग सिर्फ इनिशियल लेवल पे बात कर रहे हैं कि अगर कैंसर असेंडेंट होता है या फिर जो भी असेंडेंट होता है तो उनके ऐसे ऐसे ट्रेट्स होते हैं। बिल्कुल। तो सर अभी हम मतलब हम हमारा ऐसा स्टेज आएगा कि आएगा क्या कि हम लोग बिल्कुल श्योरिटी से किसी को बता पाएंगे जब हम लोग चार्ट्स और मतलब ये जो अभी आप इनिशियल अभी जो आप हमें बता रहे हैं हम्म प्लस प्लैनेट्स, तो हम हम्म लोग मतलब श्योरिटी से बता पाएंगे क्या जैसे और लोग बताते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल आप बता पाओगे, डेफिनेटली बता पाओगे, है ना। हम्म। बस उसके लिए ये चार्ट की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है विदाउट प्लैनेट्स। ओके। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस विदाउट प्लैनेट्स कर लोगे उतना अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ आप बता सकते हो। प्रभु जी, मुझे तो लगता है प्लैनेट्स के साथ ही ज्यादा आई थिंक प्रेडिक्शन अच्छा होगा, क्योंकि कर्क लगन वाला तो मतलब काफी कुछ मैच नहीं लग रहा है मेरे को। हाँ, आपका कहना सही है। मुझे आपने भी नहीं लग रहा प्रभु जी। आपने पर जैसे कंप्लीट अभी जब आप बोल रहे हो कि आपको मैच नहीं कर रहा है, कितने पर्सन आपके दिमाग में है? कर्क लगन में तो फिलहाल तो एक ही को जानती एक ही है ना। हूँ। हाँ, तो कम से कम हाँ, 10 लोगों को लीजिए, ये है भी ना, सही है। और फिर चेक कीजिए, है ना, 10 लोगों को लीजिए फिर चेक आई एम कीजिए। completely relating what sir हम्म is saying completely। तो वो ये कि हम सैंपलिंग करना चाहिए चेक करने के लिए कई सारे लोगों पर, 10 लोग 15 लोगों को आप देखो, सारे कैंसर असेंडेंट के ढूंढो, और फिर आप चेक करो कि ऐसा है या नहीं है ना। और जिसका नहीं है उसको आप स्पेशली रिकॉर्ड करके रखो, उसकी कुंडली प्लस कौन कौन से पॉइंट मैच नहीं हुए एग्जैक्टली, उसको हम फिर डिस्कस करेंगे, इससे समझ में आएगा। क्योंकि देखिए, हर किसी को कुछ ब्लेसिंग्स हैं, कुछ कर्सेस हैं, कुछ श्राप मिले हाँ, हुए पिछले जन्म में, तो हो सकता है उसकी ब्लेसिंग्स ही कर्स में कन्वर्ट हो गई हो। तो ऐसा हमें प्लैनेट्स की कॉम्बिनेशन की वजह से दिखेगा डेफिनेटली। वही कह रही हूँ ना, प्लैनेट्स भी देखना हाँ, पड़ेगा। लेकिन प्लैनेट्स के साथ अब इतने सारा डेटा है, एक साथ हैंडल नहीं कर सकता हमारा ब्रेन, कि हम इतने सारे एट्रीब्यूट हाउस भी कनेक्ट कर रहे हैं, राशि भी कनेक्ट कर रहे हैं, फिर प्लैनेट्स भी कनेक्ट कर रहे हैं, फिर प्लैनेट्स का कंजक्शन भी कनेक्ट कर रहे हैं, उस पर एस्पेक्ट भी कवर कनेक्ट कर रहे हैं। वो तो इतना मेरा इतना ही नहीं प्रभु जी एडजस्ट हो रहा एक है ब्रेन हॉरोस्कोप में में। पूरी एक लाइफ चली जाएगी फिर तो। हाँ। इसीलिए मतलब ये प्रोसेस मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है असेंडेंट वाला, क्योंकि इसमें कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, हम्म ये सब समझ के। हाँ, ये भी पता है, ये हाँ ऐसे हम भी समझ सकते हैं तो। हम्म यहाँ वो कॉन्फिडेंस बढ़ता है क्योंकि हम रिलेशन देख सकते हैं, क्योंकि रिलेशन बहुत ज्यादा नहीं राइट राइट प्रभु। है ना। तो इसीलिए आप अपने कुंडली को देखिए या कोई भी चार्ट उठाइए और ऐसे 10 लोगों के चार्ट कलेक्ट कर लीजिए, 10 नहीं तो 5 लोगों के कलेक्ट कीजिए, और चेक कीजिए कितना कितना हम कनेक्शन डेवलप कर पा रहे हैं।
अच्छा प्रभु जी, ये और मुझे पूछना था, क्योंकि आपने बोला था ना एक बार कि मतलब ये चार्ट तो हम कलेक्ट करते हैं, लेकिन ज्यादा डीप स्टडी नहीं होना चाहिए, तो ये असेंडेंट वाली डीप स्टडी नहीं है, राइट? ना ये तो बेसिक है। क्योंकि वो नेगेटिविटी नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी अट्रैक्ट होती है, हाँ ये तो बेसिक ये है। बेसिक है, तो ये हम कर सकते हाँ क्योंकि हम किसी का चार्ट नहीं ले रहे ना, हमने तो केवल असेंडेंट देखा, तो हैं। चार्ट नहीं यस। देख रहे, हमने तो कॉपी पे ये बना दिया, यहाँ कहाँ कौन सा प्लेनेट है नहीं पता हमें। हम राइट। देख रहे हैं लेकिन कितना परसेंट हमने जो सीखा, यहाँ से डिराइव किए जो लॉजिक लगाकर, वो कितने एट्रीब्यूट सामने वाले पे अप्लाई हो रहे हैं। मतलब जब हम प्लैनेट्स के साथ में देखते हैं वो डीप स्टडी होती है, तो वहां हम्म। पे ये चांसेस रहते बिल्कुल। तो एक प्रश्न था मैं हाँ पूछ प्रभु। तो एक तो मैं सबसे स्लो लर्नर हूँ, मुझे समझ में आ गया, आपको भी समझ में आ गया। मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ। तो ऐसा एक चार्ट हमने लिया, तो हम इसको ऐसे करेंगे जैसे अ, यहाँ पे इस चार्ट को पकड़ के कि यहाँ पे सेकंड हाउस में फिफ्थ राशि बैठा है, तो फिर हम फिफ्थ राशि या फिफ्थ हाउस के एट्रीब्यूट्स लेंगे, बिल्कुल। सेकंड हाउस के एट्रीब्यूट्स लेंगे, उन दोनों को मिला के कुछ करेंगे, हाँ मतलब कुछ पॉइंट्स आएंगे। बिल्कुल। फिर हम देखेंगे कि सेकंड, क्योंकि फिफ्थ बैठा है, तो ये सेकंड कहाँ पे बैठा है। फिर हाँ। देखेंगे सेकंड जाके बैठा है 11th में, तो फिर सेकंड और 11th का भी फिर कुछ पॉइंट्स बनाएंगे। बिल्कुल परफेक्ट, ऐसे ही करेंगे, है ऐसे ना। करेंगे तो पर जो चार सेकंड चार। वाला जो लेवल है ना, जो जी। आपने बताया कि पहले तो आपने क्या किया, फिफ्थ को हम ले गए सेकंड में, है ना, इससे सारे एट्रीब्यूट्स निकाल दिए ना सेकंड हाउस और फिफ्थ हाउस से मिला के, ये स्टेज 1 हो गया। फिर आपने अच्छा। बोला कि सेकंड को हम कहाँ ले गए, 11th में, दिस जी। इज स्टेज 2, अच्छा। है ना। तो यहाँ तक नहीं हमें जाना है अभी, या अच्छा, नहीं भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, हमें स्टेज 1 पर ही रहना है, यहाँ से ही हमें प्रिडिक्शन करने हैं अभी। हम देखेंगे कि फिफ्थ वाला, मतलब फिफ्थ राशि वहां चला गया है, तो ये हम्म। दोनों का मतलब फिफ्थ राशि का क्वालिटीज, सेकंड हाउस का क्वालिटीज, और ये सिक्स्थ हाँ हाउस का भी क्वालिटीज, ये हाँ। तीनों मिला के हमको देखिए देखिए, निकालना है। मैं तो एक चीज करता हूँ। यदि हम 5 नंबर को सेकंड हाउस में देख रहे हैं ना, जी। तो हमने क्या किया, केवल इसको रख दिया बस, अच्छा अच्छा, सबको ओके। मिटा दिया, ये रख दिया बस। जी। अब आपको स्टडी करना है। तो फिर हमको सेकंड हाउस का क्वालिटीज लेना है, क्योंकि वो सेकंड हाउस में बैठा है, और बिल्कुल। फिफ्थ हाउस का भी क्वालिटीज लेना है। हाँ दोनों को मिला के हम हमारे पास कुछ पॉइंट्स होंगे, हाँ तो ऐसे काम करेगा ना प्रभु। हाँ। मैं क्या क्या देखूं, मैं नहीं कर मैं सकती। एकदम बेसिक समझने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मैं तो एकदम बेसिक पे हूँ, लेकिन आज का क्लास मुझे समझ में आ रहा है। हाँ, थैंक यू। ठीक है। तो ऐसे ऐसे ही आप प्रैक्टिस कीजिए, है ना, तो प्रैक्टिस कर करके चीजें अच्छी हो जाएंगी। अब जैसे नेक्स्ट जो हमें लेना है, लियो असेंडेंट। तो इसमें लियो असेंडेंट में मैं चाहता हूं कि आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए। एक मिनट। लियो, ऋतु माता जी और मैं है है ना। 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4, है ना, ऐसा है। तो आपको क्या करना है, ये होमवर्क के लिए आप रखिए कि आपको कागज पे ये बनाना है, और आप सोचिए कौन कहाँ गया। लाइक यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, फिफ्थ हाउस जो है वो कहाँ गया, फर्स्ट हाउस में आ गया। सिक्स्थ हाउस कहाँ पहुंच गया, सेकंड हाउस में पहुंच गया। तो ये होमवर्क में आपको पूरे पॉइंट, जितने पॉइंट्स आप निकाल सकते हो, आपको वो सोचना है। कम से कम 1 1.5 या 2 घंटे आप बैठिए, है ना, थोड़ा ब्रेन स्टॉर्मिंग कीजिए, एनालिसिस कीजिए, और अपने मन से पॉइंट निकालिए और प्रभु जी सबमिट कीजिए। होमवर्क दे रहे हैं, हम तो इसलिए सोच रहे थे कि हमें यस पता प्रभु जी, चलेगा हम आज तो समझना चाह रहे थे। नहीं नहीं नहीं, एनालिसिस कीजिए आप, तभी वो अच्छे से क्लियर होगा। प्रभु जी, यहाँ पे चंद्रमौली महाराज आए हुए हैं, तो फिर हमको तो टाइम ही नहीं मिल रहा है अभी, तो मुझे लग रहा है कि मेरा तो होगा ही नहीं फिर। नहीं आप कीजिए, फिर हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं। मैं चाहता हूँ थोड़ा होमवर्क करो, जितना भी आपको समय मिलता है, 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, जितना भी जिसके लिए पॉसिबल है, पर आप कीजिए, थोड़ा सोचिए, है प्रभु ना। अभी सिर्फ हमको प्लैनेट्स नहीं देखना, जैसे कोई प्लेनेट नहीं, बिल्कुल बस वो सिर्फ चार्ट देखना है। जैसा हमने अभी क्लास में किया वैसे ही हमको पॉइंट्स बनाने हैं। हम्म। आ, अच्छा प्रभु, जो आप बीच बीच में कभी बोल रहे हैं ना कि जी इसका लॉर्ड ये है,
तो उस चीज को भी हमें कंसिडर करना है। हाँ, राशि में हमने बात की थी ना, कौन सी राशि के कौन से लॉर्ड हैं, जी स्वामी जी हैं, जी। उसको भी कंसिडर कीजिए, है ना। तो अलग अच्छा। अलग पॉइंट्स, एक तो ये हाउस वाला हो गया, प्लस जैसे जी मैंने जी बात की कि 5 नंबर का स्वामी कौन है, सूर्य। तो सूर्य यहाँ जी। पर आ गए तो अब क्या क्या आउटपुट हमें मिलेगा, तो कैसा सूर्य मतलब। के क्या क्वालिटीज थे वो भी होंगे। बिल्कुल। अच्छा। प्लस हमने ठीक बात की मूवेबल है, फिक्स्ड है है। जी जी जी। है ना, वो भी यहाँ ओके। पर ऐड कीजिए। तो मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है। हाँ, तो बस ऐसे ही बैठ के आप सबको, ये होमवर्क है, ये आपको करना है, ठीक है। और करके आप सबमिट कीजिए, फिर आगे हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ठीक है। अलग से किसी दिन क्लास रख लेंगे, या फिर देखें, नहीं तो मैं खुद वीडियो बना के पोस्ट कर दूंगा, वो आप लोग देख सकते हो, है ना। देखेंगे उस अकॉर्डिंग, लेकिन मैं तभी करूंगा जब आप सब लोग होमवर्क सबमिट करोगे। ठीक है प्रभु जी, मैं करूंगी। प्रभु जी 5 मिनट का किया तो भी चलेगा। क्या? 5 मिनट का होमवर्क सबमिट किया तो भी चलेगा ना प्रभु जी? हाँ, चलेगा ना। मेन पर्पस है आप सोचो, एनालिसिस करो बस। यस प्रभु जी। वैसे तो काफी मतलब अभी तक जो भी सीखा है उसमें खुद पे ही एनालिसिस कर रही हूँ, लेकिन अभी असेंडेंट वाला करूंगी। हम्म। तो वो गलत चलत होगा तो चलेगा। चलेगा ना, गलत से डरिए मत, होने दीजिए गलती, ना। ओके। गलती करना मतलब सीखना। ओके, मैं तो निमिषा आप माता जी। लोगों से सीख रही हूँ, आप लोग कितना सीख गए, मैं तो कहीं वहीं पे खड़ी हूँ। नहीं, ऐसा याद रखना, मास्टर जी स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, कछुए वाली स्टोरी याद रखिए बस, कि ज्यादातर लोग जल्दी भागते हैं लेकिन रुक जाते हैं, सो जाते हैं। ऐसा ही होता है जर्नी में एस्ट्रोलॉजी की, जिन्होंने सीखा है वो इस चीज को जानते हैं, ज्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पाते, क्योंकि इतनी सारी चीजें, इतना सारा डेटा एनालिसिस प्रैक्टिस है कि थक जाते हैं। प्रभु प्रभु जी, जी मतलब मैं तो मासिक दो शतक तीन तो जगह इतनी से सीख आती रही हूँ, है। हर जगह अलग 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 ही सिखा रहे हैं। मुझे हम्म। समझ नहीं आ रहा कहाँ ज्यादा अच्छा अप्लाई हो रहा है। इसलिए एनालिसिस करने की जरूरत है, सेल्फ एनालिसिस। किसी कुंडली में कोई कॉन्सेप्ट सही बैठ रहा है, किसी कुंडली में किसी दूसरे टीचर का कॉन्सेप्ट सही बैठ रहा है। हाँ, तो ऐसे चीजों को इकट्ठा कीजिए और फिर डिस्कस करेंगे हम, हाँ ऐसा क्यों हुआ, है ना। वहीं प्रभु से हमारे डाउट्स क्लियर होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। हम्म। निमिषा मैं माता जी, तो आपका क्वेश्चन है भाई? हाँ सर, हाँ। जैसे आपने बोला था ना कि जो हस्बैंड वाइफ होते हैं, तो हम्म। हमारा जिसके साथ कर्मा है ना, तो मतलब हमें मतलब उसके साथ जो मैच होता है, तो मतलब हम्म। जैसे अभी हमने लास्ट क्लास में टॉरस लग्न जो पढ़ा था, हम्म। तो जब सर ने बोला था कि ये जो एर्थ वाला है, ठीक है, तो वो ज्यादा मतलब कर्म लेकर आएगी या क्या, मतलब वो चीजें मैं थोड़ा हेवी सा कार्मिक, हेवी मतलब वहाँ कार्मिक साइकोलॉजिकल बता इश्यू, ट्रांसफॉर्मेशन ज्यादा होंगे 8 नंबर की राशि के जो भी एट्रीब्यूट्स हैं, वो 7th हाउस में है ना, टॉरस असेंडेंट के लिए। ओके। तो वो चीजें ज्यादा रहेंगी उसके लिए, पर वो देखना पड़ेगा ना, फिर वही पॉजिटिव एस्पेक्ट भी हो सकता है ना 7th हाउस पे, कुछ पॉजिटिविटी हो, उसके लॉर्ड के ऊपर पॉजिटिविटी हो। ओके, थैंक यू। ये हरे हरे कृष्णा कृष्ण। प्रभु। एक हम्म। प्रश्न था आज के क्लास से नहीं प्रभु, एस्ट्रोलॉजी में तिल का कुछ सिग्निफिकेंस होता है क्या? जैसे इंसान, मुझे नहीं पता ओके, हिंदी तिल, में क्या ओके। बोलते हैं, तिल ओके, ओके, यहाँ बोलते हैं। होते हैं ना अलग अलग हाँ, जगह। इंसान के शरीर में जगह जगह पे तिल होते हैं, उसका कुछ सिग्निफिकेंस है क्या हमारे भाग्य के ऊपर? रहे। हाँ, तो तिल का सिग्निफिकेंस होता है, पर वो जनरली फेस रीडिंग में काउंट करते हैं। अच्छा। ओके ओके। तो वो तिल को केतु से रिलेट करते शायद ना। प्रभु ये आपकी बेटी है, हाँ। वो बहुत स्वीट है। बहुत उदम कर रही है, अब एक कान्हा जी को उठा के फेंक दिया मंदिर में से। अरे बाप रे। प्रभु आपके जरा चेहरा है। अब सीधी सादी होके बैठ गई। देखो, हेलो बोलो सबको, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हैप्पी हो गई प्रभु जी, वो तो हरे कृष्णा बोलते से ही। प्रभु इसका नाम क्या है? किशोरी। किशोरी। स्वीट। अभी भक्ति प्रेम स्वामी महाराज आए थे पहले, कुछ टाइम पहले, मतलब 6 मंथ्स हो गए, उन्होंने इसका नाम रखा था किशोरी। जय किशोरी माता जी की जय। प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन है।
हाँ yes. जैसे आपने बताया था कि 1, 4, 7 और ऐसे करके कुछ राशियों में जब मंगल बैठता है तो वो मांगलिक पर्सन होता है। हाउस में, राशियों में हाँ नहीं। हाँ सॉरी, हाउस में। तो प्रभु जी जैसे मेरे जो कुंडली है उसमें 7th हाउस में 8th राशि बैठा है और उसका लॉर्ड मंगल है, तो क्या सेम ही रिजल्ट देगा? नहीं नहीं नहीं, वो मंगल से देखते हैं, राशि का इफेक्ट नहीं होता। अच्छा। हम्म। और वहां पे एक्चुअली कुछ नहीं, मतलब कोई प्लैनेट नहीं बैठा है और मंगल बैठा है 2nd हाउस में, तो एक तो मांगलिक नहीं है। हाँ वो मांगलिक तो नहीं है प्रभु, लेकिन एक एस्ट्रोलॉजी मतलब डिवोटी प्रभु ने मतलब मेरी कुंडली देख के बताया था कि अगर मतलब मम्मी को बोल रहे थे वो कि मेरी जल्दी शादी करने देना, नहीं तो फिर बहुत ही ज्यादा देर से शादी होगी, तो इस एस्पेक्ट से आप पूछ रहे थे। हाँ, तो वो अलग अलग फैक्टर्स होते हैं उसमें, दशा वगैरह हम देखते हैं, पिनसूत्री दशा, और 7th हाउस पे क्या एस्पेक्ट है, वो भी अभी हम सीखेंगे कब ऐसा होता है। ओके, पर हाँ, पर मैंने अपना दिमाग लगाया था कि कोई प्लैनेट नहीं बैठा है, तो हो सकता है मंगल की राशि बैठी है तो सेम इफेक्ट दे हम्म। रहा होगा। नहीं नहीं, उस वजह से ऐसा नहीं। हम्म। तो ओके। पिछले 2 क्लास में क्या हुआ, जब तक मैं उन हाउस तक पहुंच पाती हूँ तब तक रितु माता जी और निमिषा माता जी आंसर बता देते हैं। मैं सोच रही हूँ अच्छा 2 और 5, मैं जब तक सोचती हूँ 2 में क्या है 5 में क्या है, वो बात आंसर इतना वो ज्यादा पढ़ाई कर रहे हैं, ज्यादा क्लियर है तो झटपट आंसर बता देते हैं, मैं तब तक पहुंच भी नहीं पाती। लेकिन आज थोड़ा थोड़ा मुझे आया, पिछले 2 क्लास में मेरा 20% समझ में आया था, आज थोड़ा 50% आया। चलिए अच्छा है। थैंक ऐसे ही बस आज की क्लास के बाद है ना, आप दोबारा से बैठिए, है ना, और फिर एनालिसिस कीजिए क्या क्या आता है, उसको लिख कर आप भेजिएगा। प्रभु जी ये जो कैंसर लगन आपने पढ़ाया आज, तो उसका नोट्स मतलब हम इसी रिकॉर्डिंग से देख के बनाएंगे या आप कुछ देंगे नोट्स उसका? ये रिकॉर्डिंग से देख के, क्योंकि मेन पर्पस था वो लॉजिक सीखना हमारा, क्योंकि हम लॉजिक बनाते बनाते इतना लिख लेंगे कि एक ही लग्न पर एक एक किताब भी लिखी जा सकती है, और मिलती वो भी है तो सही मार्केट में। बात है। हाँ वो तो मिल जाएगा। हम्म। तो बहुत सारा ही पॉसिबिलिटीज हो जाता है फिर तो। हाँ, तो वही हमें प्रैक्टिस करनी है कि कुछ बेसिक बेसिक चीजें जो हमने डिस्कस किया इसके बारे में हम आइडेंटिफाई कर सकें। ओके, फिर आज की क्लास में हम कंप्लीट करते हैं। आप लोग वो लियो असेंडेंट को कवर कीजिए, खुद से एनालिसिस कीजिए, लिखिए, सोचिए, है ना। जब आप होमवर्क सबमिट करेंगे तो फिर लियो असेंडेंट के लिए अलग से हम डिस्कस करेंगे। हरे कृष्ण सर। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, कृष्णा थैंक प्रभु यू। जी। प्रभु जी एक बात और मुझे पूछनी थी हाँ यस कि मैडम। जैसे पहले आप लोग क्विज देते थे ना, तो हाँ वो हाँ। उससे काफी हेल्प मिलती थी क्विज से, हम्म। क्योंकि मतलब मुझे बहुत कम टाइम मिल पाता है कि मैं मतलब बैठ के प्रैक्टिस करूं। मैं सुनने में ही पूरा फोकस लगा देती हूँ ताकि कुछ तो याद रहेगा। सही है, उससे तो रिकॉल हो जाता है क्विज से। हाँ हाँ प्रभु जी, तो मुझे हम्म। मुझे तो बहुत हेल्प मिल रही थी उससे। ठीक, कोशिश करते हैं, अभी क्या थोड़ा सा बिजी हो गए थे, है ना, कोशिश करते हैं फिर से वो क्विज स्टार्ट करने के लिए। हाँ मतलब वो बूस्ट बहुत करता है, एंथुजियाज्म बूस्ट हो जाता है हाँ, और अच्छा उससे। लगता है कि हमारे इतने मार्क्स आ गए। यस यस प्रभु जी। और कम आए तो इवन हम दोबारा भी लास्ट दे का भी सकते हैं। नहीं देखे, हाँ हाँ दोबारा देख सकते हैं, तो वो है ना क्या रॉन्ग हो गया क्या करेक्ट वो भी दिखता है, हम्म। तो हम्म। काफी हेल्प मिलती है प्रभु जी। हाँ और वो बिल्कुल। ज्यादा बड़ा भी नहीं रहता है क्विज, हम्म। मुश्किल से 5 मिनट में हो जाता है, तो हाँ। दैट हेल्प्स अ लॉट प्रभु जी। हम्म। बिल्कुल, उसको तो स्टार्ट करते हैं। किशोरी का और नहीं बैठना है क्लास में। हाँ उसको उदम बड़ी करना है। परेशान है। वो बोल हरी रही है बोल मुझे, किशोरी, वो हरी बोल रही है बोल। मुझे गोदी में लो और घुमाओ। हाँ, बहुत हो गया उसका एस्ट्रोलॉजी। हम्म। बेटियां वैसे भी पापा की लाडली होती हैं। तो वो आपने उसका चार्ट एनालिसिस कर लिया होगा। हाँ देखा तो था। ओके बाय ऐसा भी किशोरी। कहते हैं ना हरे प्रभु जी कृष्ण। के 12 साल तक मतलब बच्चे की कुंडली नहीं दिखते, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा है कि मतलब कुछ अगर जगह। अगर उसको कोई दिक्कत नहीं है, हेल्थ इश्यूज वगैरह हम्म। नहीं है, तो मतलब 12 साल तक बच्चे की कुंडली देखनी जरूरी नहीं हो सके? हाँ ऐसा बोलते भी और हैं, पर कुछ एनालिसिस जगह नहीं बोलते करना हैं कि चाहिए? देखना भी चाहिए। वृत पाराशर होरा शास्त्र में ये भी दिखाया है कि मतलब उसमें है, काफी सारी चीजें बच्चों के बारे में भी दी हैं, है ना। तो वो डिपेंड करता है, अलग अलग सोच है सब लोगों की, है हम्म। ना। मैं और ये भी इंस्टाग्राम पे देखती हूँ, मतलब एक हाँ। कोई कपल कपल फाउंडर है, मतलब एस्ट्रोलॉजर है आई थिंक, दो कपल मतलब एक अच्छा। कपल। हम्म। तो वो आई थिंक बच्चों की कुंडली देखकर मतलब वो गाइडेंस पहले ही देते हैं कि
किस एरिया में ये बच्चा अच्छा होगा, तो मतलब हम्म पेरेंट्स पे वो उनको पेरेंटिंग के लिए गाइडेंस हो जाती है, तो वो हम्म काफी उनके एड्स आ रहे हैं आजकल मुझे। अच्छा। हाँ, ये इस पर्पस के लिए देखना चाहिए। जैसे कई लोग क्या होते हैं, काफी नेगेटिव पॉइंट पे हाईलाइट करते हैं। जैसे कि अभी मेरा दोस्त है, उसकी बेटी हुई, तो उसने मुझे मैसेज किया कि इतने समय में बेटी हुई है, तो इसका पाया कौन सा है। हमारे यहाँ थोड़ा पाया ज्यादा चलता है, पाए होते पाया हैं ना। क्या होता है, मुझे वही समझ नहीं आया, पाया हाँ, का तो क्या उसके बारे में चक्कर है? कभी डिटेल में हम बात करेंगे। शॉर्ट में है कि 3 तरह के पाए होते हैं। सोने का, चांदी का, नहीं 4 तरह के होते हैं। सोना, चांदी, तांबा और लोहे के तांबा। पाए। और लोहे, लोहे के पाए होते हैं। तो ये पाए 4 तरह के होते हैं। लेकिन तो वो केवल ये सुनना चाहते हैं कि लोहे का पाया है या चांदी का है, सोने का है। अब वो एक्चुअल में हुई थी लोहे के पाए में। अब मैं उनको लोहे का पाया यदि बोल देता, तो बच्ची के प्रति बहुत निगेटिव हो जाता, क्योंकि लोहे का पाया बहुत निगेटिव माना जाता है कि फैमिली के ऊपर सब पे बहुत निगेटिव आएगा। लेकिन यदि 4 तरह के ही पाए हैं, इसका मतलब दुनिया में 25% लोग की पूरी जिंदगी खराब है। जो चांदी का पाया सबसे अच्छा माना जाता है, मतलब उनकी 25% लोग जो चांदी के पाएंगे वो एकदम बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं होता। तो एक एस्पेक्ट से हम डिसाइड नहीं कर सकते। तो मैंने उनको कुछ रिप्लाई नहीं दिया, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है, पूछता कौन है, उनकी मम्मी या दादी जो होती हैं वो पूछती हैं। और इससे बच्ची के प्रति कितना निगेटिव असर पड़ जाता है यदि हम बोल देता उनको लोहे के पाए। तो ये भी एक रीजन है कि लोग पाया मना का करते मतलब हैं। क्या, मतलब कोई बच्चा आया जिस पाया में, हाँ तो मतलब वो फैमिली को इफेक्ट करता है, कौन हाँ, से पाया में फैमिली आया? पाया फैमिली को, जैसे पेरेंट्स लोहा को लाइक इफेक्ट वो करता शनि, शनि को हो गया, तो मतलब वो शनि का प्रभाव लेके आया, ऐसा है क्या? है। हाँ, ऐसे ही है, मतलब स्ट्रगल, हार्ड वर्क, ये सब लेकर आया है, ऐसा कोई बोला शनि के एट्रीब्यूट्स लेके आए हैं है। कि इसके वजह से घर में दुख होगा, डिप्रेशन होगा, ये सब चीजें। हम्म। तो तो प्रभु इसके, जी, ये सारे जो मतलब जो भी मेटल है, ये क्या कोई प्लेनेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? जैसे अभी माता जी बोल रहे हैं लोहा रिप्रेजेंट कर रहा है हम्म, शनि को, तो हाँ तांबा क्या रिप्रेजेंट मंगल को करते, करेगा? हाँ बिल्कुल रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन हम डायरेक्टली यहाँ पर जो पाई को प्लेनेट से कनेक्ट नहीं कर सकते। इसका एक अलग अलग तरीका है निकालने का। हाउस वाइज भी होता है, नक्षत्र वाइज भी होता है, 2 तरीके होते हैं, है ना। उसको हम बाद में फ्यूचर में कभी हम डिस्कस करेंगे, है ना। पर वो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है ना वो, क्योंकि वो प्रभु, नेगेटिव बहुत देती हाँ, नेगेटिव एस्पेक्ट है वो। है। तो मुझे आशीर्वाद कीजिए, मैं थोड़ा समझ जाऊं। मैं प्रे करूंगा। और अरे आप समझ जाएंगे, आप अरे पहले खुद ने, आप सेल्फ नेगेटिव टॉक बंद कीजिए पहले। मेरा ये है बहुत डीप आप रूटेड यूनिवर्स है। से वही मांग रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे समझ हम्म, नहीं आ रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो यूनिवर्स आपको वही देंगे। आप बोलो मुझे सब समझ आ रहा है। लेकिन समझ आ नहीं रहा है इतना ज्यादा, इसलिए मैं तो बोल 2 बार 3 बार 4 बार आप वीडियो माता जी, देखिए, बार बार आप देखेंगे तो समझ में आएगा आपको। आप वो तो ऐसा बोलोगे ना कि मैं समझ सकती हूँ, मैं हाँ, तो समझना फिर समझ चाहती में आने हूँ। लग जाएगी। अभी हाँ, ये मैं है कि समझना मैं समझना चाहती हूँ। चाहती हूँ। हम्म हाँ, और चाहती हूँ नहीं, मैं मैं समझ समझ रही भी हूँ सब सकती हूँ। चीज। मैं समझ भी सकती हूँ। शायद रही हूँ से उतना माता जी रिलेट नहीं कर पाएंगी, तो ऐसा बोल सकते हैं मैं समझ भी सकती हूँ। हम्म। ठीक है, तो समझ सकती प्रैक्टिस हूँ। कीजिए आप, है ना, बैठ के ये जो प्रभु माता जी, जी ने बोला एक इसको लास्ट बोलने की। क्वेश्चन था मेरा। हाँ। प्रभु जी, जैसे मेरा जो बर्थ टाइम है ना, मैंने मतलब देखा कि मेरा मतलब अभी वैसे तो लियो लगन कुंडली मेरी बनी हुई है, बट मेरे बर्थ टाइम का जो वो फैक्टर है वो ऐसा है कि मतलब 4-5 सेकंड में मेरे मतलब लगन चेंज हो गई है, मतलब वो कन्या राशि, कन्या लगन आ चुकी है। तो अब जैसे मेरा कोई टाइम और मिनट तो नोट किया है, सेकंड तो कोई नोट नहीं किया है, नहीं, मतलब कोई वो नहीं कर चार सकता। पांच सेकंड में ही चेंज हो गया है। तो हम्म। अब मैं क्या मानूं? मेरा तो लियो आप खुद लगन से है कि स्टडी वो कीजिए, है? एनालिसिस कीजिए, लियो असेंडेंट और जो तो वर्गो मतलब असेंडेंट किससे ज्यादा किसी के कनेक्ट कर मिक्स, फिल्म। मतलब दोनों के मिक्स ट्रेड भी हो सकते हैं क्या? हाँ, हो सकते हैं, क्योंकि दोनों के बीच में जो नक्षत्र है वो मिक्स रहता है ना, मिक्स रहते हैं, लेकिन फिर भी किसी से ज्यादा रहेगा। तो आप खुद से चेक कीजिए। मैंने दोनों में मतलब मून का नक्षत्र देखा, नक्षत्र ही सेम, मतलब हम्म, सतभिषा नक्षत्र दोनों का हाँ, वो है। नहीं नहीं, लग्न का भी नक्षत्र होता है। अच्छा, लगन का नक्षत्र भी देखना हम्म है, हम्म वो चेक करूंगी। ठीक है फिर। ओके, ठीक है, फिर अभी कंप्लीट करते हैं, वो बेटी रो रही है अभी काफी, है ना। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू।